ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ से जो है, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, एनिलीडा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेन कहाँ चला? ठीक है, एनिलीडा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, एनिलीडा, ठीक है, ये वर्ड कहाँ से आया है? एन्युलस से आया है। ठीक है, एन्युलस मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटी सी रिंग, उस वहीं से ये वर्ड आया है एनिलीडा। ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एनिलीडा में आपको पता है सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है कि नहीं? तो सेगमेंटेशन जो है एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में क्या होता है, ठीक है, तो गोल गोल रिंग रहती है, जिसके वजह से इसकी बॉडी जो है छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड रहती है, गोल गोल रिंग रहती है। ठीक है, ऐसे ग्रूव रहता है, ठीक है, सर्कुलर ग्रूव रहता है, मतलब सर्कुलर गड्ढा रहता है, जिसकी वजह से इसकी छोटी छोटी सेगमेंट से बॉडी डिवाइडेड रहती है, और वही लिटिल रिंग को हम लोग कहते हैं एन्युलस, और वहीं से इसका नाम आया है एनिलीडा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहला यही जानवर था जिसमें सेगमेंटेशन था, एनिलीडा में, आर्थ्रोपोडा और ठीक है कॉर्डेटा में। वैसे तो आप लोग जान ही रहे हैं इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी प्लान इसका जो है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होगा, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। सेगमेंटेशन जो है इस ये बायलैटरल सिमेट्री है, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुका है, मस्कुलर लेयर आगे मूवमेंट स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री है। इसमें अगर आप देखेंगे सिलोम जो है वो सिलोमेट रहेगा, सिलोम जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे इनका हैबिटेट कैसा हो सकता है। ठीक है, हैबिटेट जो है वो इनका, ठीक है, हर जगह ये प्रेजेंट रहेगा, फ्री लिविंग भी रहेगा और टेरेस्ट्रियल भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहेगी, अच्छी खासी डाइवर्सिटी रहती है, क्योंकि ये बीचों बीच का एनिमल है। आपको बताया था कल कि बीचों बीच का एनिमल है, डाइवर्सिटी अच्छी खासी, तो ये हर जगह प्रेजेंट रहेगा। ये आपको जो है फ्री लिविंग भी रहेगा, ये आपको ये जो है एसोसिएशन में भी, ठीक है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही समटाइम्स, मतलब ये क्या हो सकता है, समटाइम्स पैरासाइट्स हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है। अच्छा, आप देखेंगे, ठीक है, कि क्योंकि समटाइम्स पैरासाइट जो है वो लिखा हुआ तुम्हारे एनसीईआरटी में इस वजह से लिख दिया है, ऐसी बात नहीं है, सिम्बायोटिक वगैरह सब होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फ्री लिविंग में दो जगह हो सकती है, एक्वेटिक, एक टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट रहता है, और एक्वेटिक भी होगा, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, दोनों जगह रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड जो है इसका बॉडी वॉल वही जो आप लोगों ने अब तक देखते हुए आ रहे थे। सबसे बॉडी वॉल में जो है सबसे नीचे वाली जो लेयर है मसल्स रहेगी, उसको छुपाने के लिए एपिडर्मिस होगा। ठीक है, एपिडर्मिस की मल्टी लेयर हो जाती है, और वही एपिडर्मिस जब मल्टी लेयर, वो वाली लेयर जब मल्टी लेयर हो जाती है तो उसको आप क्या बोलने लगते हैं, स्किन कहते हैं। हालांकि स्किन में भी दो लेयर रहती है। ठीक है, एक एपिडर्मिस रहेगी, एक डर्मिस रहेगी। एपिडर्मिस फर्दर जो है हमारे स्किन में, एपिडर्मिस फर्दर 5 लेयर रहती है। तो खैर ठीक है, तो इसकी जो है इसमें जो है मसल्स के ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट रहेगा, स्किन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये जो सांस जो लेता है वो अपने स्किन से सांस लेता है। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस से स्किन से जो सांस लेता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आप ये बात समझ सकते हैं, जो स्किन से सांस लेता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, उसकी बॉडी हमेशा गीली रहेगी, और जब बॉडी गीली रहेगी तो उसका स्किन डैमेज हो सकता है, इसीलिए एक पतली सी लेयर क्यूटिकल की उसके ऊपर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, वाटर प्रूफ लेयर, और उसके ऊपर क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो ये तो इनकी बॉडी वॉल हो जाएगी। बॉडी वॉल के बाद फिर हम लोग इसका बॉडी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात वही है, इनकी बॉडी क्या रहेगी, सेगमेंटेड रहेगी। ठीक है, छोटी छोटी जो है वो रिंग प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसको आप एन्युलस कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम आया है। सेगमेंटेशन रहेगा, सेगमेंटेशन दोनों तरफ से रहेगा, बाहर से भी रहेगा एन्युलस से, अंदर से भी रहेगा सेप्टा से। हाँ, इनकी कुछ और भी जो है एक्वेटिक फॉर्म रहता है तैरने के लिए, जैसे नेरीज, इसमें बहुत हाई पावर रीजनरेशन होता है। नेरीज जो होता है, जो तैरता है, उसके नेरीज में जो है पैर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पैर मतलब पैर का दूसरा वर्ड क्या है, पोडिया। ठीक है, पॉड, तो पोडिया जो है प्रेजेंट रहता है, और ये पोडिया जो है इनके बॉडी के पैरेलल रहता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। क्या कहते हैं, पैरापोडिया, जो इसको मूवमेंट में मदद करता है। देखिए, जैसे ये देख रहे हैं नेरीज है ये, ठीक है, देख रहे हैं हर एक सेगमेंट में। ठीक है, दोनों पैरेलल साइड में, दोनों साइड में बॉडी के पैरेलल में जो है ये पैर प्रेजेंट रहता है, इसी को आप क्या बोलते हैं, पैरापोडिया कहते हैं, जो उसके मूवमेंट में मदद करता है। लेटरल साइड में प्रेजेंट है, लेटरल अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस मतलब आउटग्रोथ। ठीक है, लेटरल साइड में प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग पैरापोडिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर तो इनकी बॉडी होगी। बॉडी के बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। एलिमेंट्री कैनल कैसा रहेगा, कंप्लीट रहेगा, माउथ रहेगा, एनस रहेगा। उसके बाद
अगर आप देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ से रेस्पिरेशन होगा बताइए? स्किन से रेस्पिरेशन होगा। स्किन से रेस्पिरेशन जिसमें होता है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन किस चीज़ से होगा? देखिए एक्सक्रीशन में स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन आएगा, क्योंकि आप गौर करिएगा, ठीक है, आप प्लेटी हेलमिंथस तक चले जाइए। प्लेटी हेलमिंथस से ही स्पेशलाइज जो है वो स्ट्रक्चर आ चुका है एक्सक्रीशन करने के लिए। प्लेटी हेलमिंथस में क्या था? नेफ्रीडिया का प्रोटोफॉर्म, प्रीमिटिव फॉर्म, प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलेनोसाइट, या ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं, है ना। प्लेटी हेलमिंथस के बाद एस्किलमेंथिस है। एस्किलमेंथिस में क्या था बताओ? एक्सक्रीटरी ट्यूब था और एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकलता था। एनिला के बाद फिर क्या था बताओ? एनिला के बाद ये एस्किलमेंथिस के बाद, ठीक है, फिर क्या है? एनिलीडा है, ठीक है। एनिलीडा में क्या रहेगा? नेफ्रिडिया रहता है। क्या रहता है? नेफ्रिडिया। तो वही यही नेफ्रिडिया का प्रिमिटिव फॉर्म जो है वो किसमें रहता था? प्लेटी हेलमिंथस में। और एक और जानवर है जो आगे देखेंगे उसे ही प्रेजेंट आएगा। तो इसमें क्या प्रेजेंट आएगा? नेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, और ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं? ऑस्मोरेगुलेशन, नेफ्रिडिया प्लूरल, नेफ्रिडियम सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इनका नर्वस सिस्टम, ठीक है। हालांकि नर्वस सिस्टम जो है वो आप देखिए, इनका नर्वस सिस्टम जो है होता है, ठीक है, ठीक ठाक जो है वेल डेवलप इनका नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो हम लोग देखेंगे, कहाँ चला है nervous? अच्छा इसमें है क्या? अच्छा नर्वस सिस्टम, देखो देखो नर्वस सिस्टम बताते हैं, ठीक है। अगर आप इनका नर्वस सिस्टम देखेंगे तो इसमें पेयर्ड गैंग्लिया रहेगा, ठीक है, लेटरल नर्व रहेगा और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहेगा, ठीक है। बताते हैं इसका मतलब क्या रहेगा, क्योंकि ऐसी नर्वस सिस्टम करीब करीब जो है वो आपके ऑर्थ्रोपोडा में भी है। आपको यूज़ भी होगा, कॉकरोच पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा? यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो रुक जाओ एक मिनट। तो नर्वस सिस्टम जो है आपने देखा कि यहाँ पे इसमें जो है वो नर्वस सिस्टम किस तरह का बताते हैं। उसके बाद उधर नर्वस सिस्टम के बाद फिर सीधे हम लोग रास्ता देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली एब्सेंट रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट रहेगा इसमें, ठीक है, आप समझ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअलिटी, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, ठीक है, क्या क्या हो सकता है? सेक्सुअलिटी होगा, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। पहले आप जो है ये क्या देखिए, ठीक है, नर्वस सिस्टम देखिए। नर्वस सिस्टम ज़्यादा समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये एनिलीडा है, ठीक है। क्या है ये देखिए, ये आपको एनिलीडा है, ठीक है, और ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पर देखेंगे एक ऊपर में गैंग्लिया रहेगा, ठीक है, और नीचे में गैंग्लिया रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा गैंग्लिया हो गया? पेयर्ड गैंग्लिया हो गया, पेयर्ड गैंग्लिया। इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, रुक जाओ। और ये दोनों में, ये दोनों का कनेक्शन होना चाहिए, तो लेटरल नर्व रहेगा एक इधर से और एक जो है वो किधर से? एलिमेंट्री कैनाल के उस साइड से, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से उस साइड से। और यहाँ इस गैंग्लिया से दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो यहाँ से क्या होगा? निकलेगा, दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है? ये नॉन कॉर्डेटा है, और नॉन कॉर्डेटा में जो नर्व कॉर्ड होता है हमारे तरह, ठीक है, हम लोग कॉर्डेटा है, डॉर्सल साइड में नहीं रहेगा बल्कि कैसा रहेगा? वेंट्रल साइड में रहेगा, ठीक है। तो इसी को कहेंगे पेयर्ड गैंग्लिया। इसको जो है ये जो आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको सुप्रा, ठीक है, सुप्रा, ठीक है, क्या कहेंगे इसको? ईसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। और ये जो है इसके नीचे है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुप्रा, ये सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। क्या बोलेंगे? सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। आवाज आ रही ना है?
nothing. देखो कॉकरोच में ये जो है वो आपका दिया हुआ है, ठीक है। देखो तो आपने पढ़ा कॉकरोच में देखा होगा कि पेयर्ड गैंग्लिया में जो है वो क्या है, ये जो ऊपर हुआ, जैसे देखो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, ऊपर में एक गैंग्लिया रहेगा, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया आपने पढ़ा है, क्योंकि ये ईसोफेगस के ऊपर आता है। ज़रा सा फ़र्क है, ठीक है, ज़रा सा। जैसे आप इसमें अगर देखेंगे, खास करके अर्थ फॉर्म में इसमें देखेंगे, तो ये ईसोफेगस के ऊपर नहीं रहता, थोड़ा सा और अंदर की तरफ रहता है। थोड़ा सा किधर रहता है, अंदर की तरफ, ठीक है, मतलब सॉरी थोड़ा सा और जो है बाहर की तरफ रहता है, फेरिंग्स के पास रहता है। क्योंकि देखो माउथ के बाद क्या आता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है। अगर तुम कॉकरोच का देखोगे ना, तो ये ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस के ऊपर में जो है वो प्रेजेंट रहेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। नीचे वाले को सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, दोनों साइड में नर्व्स रहेगी, जिसको आप लैटरल नर्व्स कहेंगे। और यहाँ से जो है सब ईसोफेजियल गैंग्लिया से दो जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो निकलेगा, जो एनस की तरफ जाएगा। जबकि आप एनिलीरा का देखिएगा तो ये थोड़ा सा और आगे हो जाता है। थोड़ा सा और आगे होने कहने का मतलब है कि जो गैंग्लिया है वो ईसोफेगस के ऊपर या नीचे नहीं रहेगा, बल्कि फेरिंग्स के ऊपर नीचे रहेगा। तो आप इसका क्या नाम देंगे, आप इसका नाम देंगे, ठीक है, सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया, और नीचे वाले को आप क्या बोलेंगे, सब फेरिंजियल गैंग्लिया। सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया और सब फेरिंजियल गैंग्लिया इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसी रहेगी, लेटरल नर्व रहेगा, और जो है वो क्या निकलेगा, टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वहाँ से निकला रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम वैसी जो है ऑर्थ्रोपोडा में भी होता। कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी जो है वो हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो फिर हम लोगों ने क्या देखा भाई, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, सेक्सुअलिटी जो है, ठीक है, ये दोनों होंगे, आपको बताया था डायशियस मोनोशियस दोनों होंगे। और ये इनका फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है इनका एक्सटर्नल इंटरनल दोनों रहेगा। जो एक्वेटिक फॉर्म रहेगा एक्सटर्नल रहेगा, और जो टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक फॉर्म रहेगा उनका इंटरनल रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो है इनका डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, तो इनका डेवलपमेंट जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। इनका डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर आप देखते हैं, जैसे नेरीज है, नेरीज जो है वो क्या है, वो तुम्हारा एक्वेटिक फॉर्म है, नेरीज जो है फ्री लिविंग है, ठीक है, फ्री लिविंग। तो वो कैसा हो जाएगा, वो जो है अगर आप देखेंगे डायोशियस हो जाएगा। फिर अगर आप देखते हैं जैसे, ठीक है, अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म मतलब फेरेटिमा अर्थवॉर्म, ठीक है, या फिर जो है वो तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म हुआ लीच, लीच 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 जो है, जो एक्टो पैरासाइट रहता है, ठीक है, हमारे स्किन के ऊपर रहता है, ठीक है। तो लीच और अर्थवॉर्म जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, मोनेशियस हो जाएगा। जबकि आप उसको देखेंगे, ठीक है, मतलब जब आप नेरीज को देखेंगे तो नेरीज कैसा हो सकता है, ये आपको डायोशियस होगा। तो ये डायोशियस मोनेशियस दोनों होंगे। ये फर्टिलाइजेशन जो होगा इनका एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होगा। डेवलपमेंट जो इनका कैसा होगा, डायरेक्ट, यूजुअली जो है वो डायरेक्ट ही होता है। तो ये इनका क्या हो गया, ठीक है, इनका जो है रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब जो है यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, यहाँ से जो है ऑर्थ्रोपोडा देखते हैं, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का नाम से पकड़िएगा, पॉड का मतलब क्या होता है, लेग्स, आर्थ्रो का मतलब होता है, आर्थ्रो का मतलब जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस वाला जानवर, ऐसा जानवर जिसका लेग्स मतलब जिसका अपेंडेजेस रहेगा, हाथ पैर जो रहेगा उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट रहेगा। जैसे हमारा देखिए, हमारा भी जॉइंट्स प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है। वैसे इनका भी वैसे ही होगा कि ये जो ऑर्थ्रोपोडा है, इनका जो पॉड होगा, इनका जो है लेग्स वगैरह रहेगा, उसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, जॉइंट्स प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहेगा, जॉइंट्स रहता है, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, हाँ, और उसके बाद देखेंगे जो लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, पूरे एनिमल किंगडम का जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन है, ऑर्थ्रोपोडा ही है, ठीक है।
टोटल, ठीक है, नेम्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल, ठीक है, आपको जितना भी टोटल नेम्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल है उसका 2/3 किस में आ जाता है, ये आपको आर्थ्रोपोडाई में आता है। ये लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, 2/3 ऑफ द टोटल नेम स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे जितना भी अभी तक एनिमल को आपने नेमिंग किया है, पहचाना है, उसका 2/3 कौन होता है, ये आपको जो है आर्थ्रोपोडा होगा, ठीक है। हैबिटेट देखेंगे, ठीक है, हैबिटेट इसका जो है आप समझ के चलिए जो है वो हर जगह रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये फ्री लिविंग भी रहेगा, एसोसिएशन में भी रहेगा। एसोसिएशन कहने का मतलब है कि ये सिम्बायोटिक रहेगा, पैरासिटिक रहेगा। ये जो है फ्री लिविंग में एक्वेटिक भी रहेगा और टेरेस्ट्रियल वगैरह सब कुछ रहेगा, ठीक है। ये हर जगह जो है वो प्रेजेंट रहेगा हैबिटेट में। बॉडी वॉल इनकी भी वैसी हो सकती है। नीचे वाली लेयर क्या रहेगा, ठीक है, बोलो, मस्कुलर लेयर रहेगा। ऊपर वाला क्या रहेगा, एपिडर्मिस रहेगा। और उसके ऊपर में जो है, क्योंकि ये देखो वॉल देखिए, उसके ऊपर जो है क्यूटिकल नहीं रहता, बल्कि उसके ऊपर में एक वाटर प्रूफ हार्ड लेयर रहती है जो अंदर के सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जिसको आप काइटिनस लेयर कहते हैं। क्या कहेंगे आप इसको, काइटिनस लेयर कहेंगे, क्योंकि ये हार्ड लेयर है। कभी कॉकरोच वगैरह को पकड़ा होगा तो देखा होगा उसकी बाहर वाली लेयर कैसी रहती है, थोड़ी सी हार्ड रहती है कि नहीं। तो वो किस चीज़ की बनी रहती है, काइटिन की बनी रहती है। तो इसका जो स्केलेटन है, ठीक है, जो बाहर में जो स्केलेटन है बॉडी के बाहर, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, काइटिन जिसको कहते हैं, काइटिन का बना रहता है। इसी वजह से उसको आप क्या बोलेंगे, काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहेंगे। बाहर वाली जो लेयर रहेगी काइटिनस एक्सोस्केलेटन रहेगा, उसके बाद एपिडर्मिस रहेगा, उसके बाद जो है फिर क्या रहेगा, आप देखेंगे मस्कुलर लेयर रहेगा। लेकिन क्योंकि काइटिनस एक्सोस्केलेटन बाज़ाब्ते एक अच्छी खासी लेयर रहती है, तो आप जिसके नीचे वाली जो लेयर है, ठीक है, जो एपिडर्मिस जो है वो कहला रही है। हालांकि उसको एपिडर्मिस नहीं कहते हैं, उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, लेकिन चलो एपिडर्मिस का ही वो क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वही है, ठीक है, क्यूटिकल नहीं है तो क्या प्रेजेंट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी वॉल में। बॉडी वॉल के बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, इनकी बॉडी देखते हैं। बॉडी इनकी जो देखिएगा 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। हेड, ठीक है, हेड, नेक्स्ट, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। ध्यान रख, नेक भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, छोटा सा नेक रहता है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड रहेगा, थॉरिक्स रहेगा और एब्डोमेन रहेगा। 3 पार्ट में जो है डिवाइडेड रहेगा। फर्दर आप देखेंगे कि, ठीक है, वो थॉरिक्स भी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड रहता है, एब्डोमेन भी 10 सेगमेंट में डिवाइडेड रहता है, और भी फर्दर जो है इसमें क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आप तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा, कंप्लीट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखेंगे किस चीज़ से ये रेस्पिरेशन करेगा। देखो, जीबीएच जनरल स्किन से रेस्पिरेशन तो नहीं करेगा, ठीक है, ये बात जो है क्लियर होगी, क्योंकि उसके स्किन के सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन रहता है। तो एक खास तरह का एक समझ लीजिए एक ऑर्गन रहता है जिसको ट्रिकिया कहते हैं। ट्रिकिया से ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन करता है। कौन, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, ठीक है, ट्रिकिया से। जबकि आप एक्वेटिक फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जो है, ठीक है, सबसे कॉमन क्या रहेगा, ठीक है, वो जो है ट्रिकिया रहता है, ठीक है। अगर वो एक्वेटिक फॉर्म है तो गिल से रेस्पिरेशन हो सकता है, बुक गिल से रेस्पिरेशन हो सकता है, बुक लंग से रेस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे बुक गिल से लिमुलस, इसका एक एग्जांपल होता है लिमुलस किंग क्रैब जिसको कहते हैं, लिविंग फॉसिल से। ये कैसा लिविंग फॉसिल, उसमें बुक गिल से, बुक गिल्स जो होता है, ठीक है, वो बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। देखो लिमुलस को क्यों कहते हैं हम लोग लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा उसमें कैरेक्टर है कुछ जो आज तक मतलब कई हजार साल पहले बना था और आज तक वो चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए उसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो बुक गिल्स भी हो सकता है, बुक लंग्स भी हो सकता है, मेन जो है ट्रेकिया होगा, और जो एक्वेटिक जो है आर्थ्रोपोडा है उसमें जो है वो गिल्स प्रेजेंट होगा। ये इनका क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद बताइएगा क्या होगा इनका, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन किससे से होता है इनका, मेजरली एक्सक्रीशन जो है वो इनका मैलपिगियन ट्यूब्यूल से होता है, ठीक है, किससे होता है, मैलपिगियन। हालांकि और भी बहुत सारे जो है वो होते हैं, ठीक है, और भी कॉक्सल ग्लैंड होता है, या फिर अगर आप देखेंगे ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड जो है वो होता है, ठीक है। लेकिन जो है वो अगर हम लोग ग्रीन ग्लैंड या एंटी करेंगे, लेकिन सबसे कॉमनली कौन होता है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल ही होता है। आप तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताना नहीं है आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या हो जाएगा, ओपन टाइप होगा, क्योंकि एनेलिडा के बाद फिर सेफेलोपोडा देन वर्टिब्रेटा, इनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज टाइप होता है, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम अभी तुमको हमने बताया, ठीक है, जैसा कि आर्थ्रोपोडा में वैसे इसमें भी होगा, ठीक है। पेट गैंग्लिया होगा ऊपर और नीचे, और दोनों जो है लेटरल नर्व से जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और बस फर्क ये रहेगा कि जो
एनिडिया होगा, ठीक है। एनिडिया में जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया रहेगा, जबकि इसमें थोड़ा सा पीछे ईसोफेगस के ऊपर रहता है और नीचे रहता है, इसको सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया कहेंगे, ठीक है। और वही जो है वहाँ से जो है आपको डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो रन करेगी। हाँ, बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे कॉकरोच में यहाँ से निकला रहता है, देखा है ना, क्या होता है, एंटेना होता है। एंटेना जो है वो एक तरह का क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, टेक्टाइल रिसेप्टर होता है। टच करिएगा, टच का सेंसेशन वो उससे महसूस करता है। ऑल्फैक्टरी स्मेल का सेंसेशन भी क्या करता है, उससे महसूस करता है। आइज हो सकती है, क्या हो सकती है इसमें, आइज। दो तरह की आइज, दोनों तरह की इसमें आइज हो सकती है। एक सिंपल आई भी हो सकती है, दूसरा कंपाउंड आई भी होगी। आई जो रहेगी वो कैसी होगी, सिंपल आई भी रहेगी और कंपाउंड आई भी रहेगी, एक चीज। दूसरा आपने देखा कि इसमें एंटेना भी रहेगा। तीसरा आपने क्या देखा, स्टैटोसिस्ट रहेगा। स्टैटोसिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, मतलब ये क्या काम करेगा, ये जो है आपको बैलेंसिंग करता है। क्या करता है, बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करता है। यूजुअली जो है वो एक्वेटिक फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। तो इसमें आपने देखा कि बैलेंसिंग करने के लिए स्टैटोसिस भी रहेगा, एंटेना भी रहेगा और जो है आइज भी प्रेजेंट रहेगा, बोथ सिंपल एंड कंपाउंड आई। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहेगा, बहुत हायर एनिमल है। सेक्सुअलिटी, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। सेक्सुअलिटी कैसी होगी इसकी, ठीक है, सेक्सुअलिटी मोस्टली डायोशियस होगी, ज़्यादातर डायोशियस होगी, लेकिन यूनिसेक्सुअल भी ये हो सकता है, ठीक है। डायोशियस होगी, मोनोशियस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा, ठीक है, आपने देखा कि बहुत डाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है, ठीक है, ये सबसे बड़ा फाइलम है। तो मोस्टली डायोशियस होगा, लेकिन मोनोशियस भी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यूजुअली जो है इंटरनल होगा। यूजुअली जो है वो क्या रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो रहते हैं ना, ये ज़्यादातर जो रहते हैं कीड़े मकोड़े रहते हैं। कीड़े मकोड़े ज़्यादातर जो है वो कहाँ पाया जाता है, ज़मीन पर पाया जाता है। तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल होगा। तो यूजुअली जो है वो क्या रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट अगर देखेंगे, मे बी डायरेक्ट, ठीक है, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। ये तीन वर्ड है, मोस्टली, यूजुअली और मे बी, ये तीनों वर्ड आपके एनसीईआरटी में जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समझा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ठीक से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट जरूर होगा, मोस्टली ये डायोशियस रहेंगे, ठीक है। यूजुअली जो है, ठीक है, मोस्टली डाइशियस रहेंगे। यूजुअली जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और मे भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पर इनका देखेंगे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहला जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऐसे ऑर्थ्रोपोडा जिनका जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा। पहला तो एपिस हो सकता है, यानी कि हनी बी। हनी बी को क्या बोलते हैं, एपिस कहते हैं। इससे क्या निकलता है, शहद निकलता है। दूसरा अगर देखेंगे आप, एपिस के बाद जो है वो लैक इंसेक्ट्स, लैकिफर लैका जो होता है, जिससे लैक निकलता है। लैक एक तरह समझो प्लास्टिक तरह की समझ लो चीज़ होती है। मतलब जब वो निकलेगा ना, और निकलने के बाद वो तो एकदम गोंद की तरह रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सूखने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो एक तो जो है लैकिफर हो सकता है, लैक उससे निकलता है। एक एपिस हो सकता है। तीसरा जो है वो आप देखेंगे बॉम्बिक्स, ठीक है। बॉम्बिक्स मतलब सिल्क वॉर्म, ठीक है, सिल्क वॉर्म। सिल्क निकालने के लिए बॉम्बिक्स, ठीक है। शहद निकालने के लिए एपिस, शहद और वैक्स निकालने के लिए, और लैक निकालने के लिए लैकिफर हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं वेक्टर्स, ठीक है, बीमारी का वेक्टर, मच्छर। यूजुअली तीन तरह का मच्छर ये इसमें इसके ये होता है, एनोफिलीज होता है, एडीज होता है, और तीसरा, ठीक है, अरे एनोफिलीज, क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स से क्या होगा, फाइलेरियसिस हो सकता है, ठीक है। क्यूलेक्स से अगर आप देखेंगे फाइलेरियसिस हो सकता है, ठीक है। एडीज से जो है डेंगू हो सकता है। एडीज इजिप्शी से क्या होता है, डेंगू होता है। और तीसरा जो है, ठीक है, मलेरिया किससा होता है, यही होता है, ठीक है। मलेरिया जो है बताओ, ठीक है, एनोफिलीज। तीनों फीमेल्स है, ठीक है, तीनों फीमेल एनोफिलीज से जो है वो क्या होगा, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज से पहला तो एक तो मलेरिया हो जाएगा। फीमेल क्यूलेक्स से क्या होगा, फाइलेरियसिस हो सकता है, ठीक है, एलिफेंटियासिस जिसको कहते हैं। और फीमेल, ठीक है, एडीज से जो है डेंगू हो जाएगा, ठीक है। ये इनका जो है वो क्या होगा, वेक्टर होते हैं। एक और इनका एग्जाम्पल होता है जिसको इसको ग्रेगेरियस पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट जो है वो आपको देखो, ग्रेगेरियस पेस्ट का मतलब क्या मतलब है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है ग्रुप में रहने वाला। पेस्ट का मतलब जो हमारे किसको नुकसान पहुंचाता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो जाहिर है जो हमको पेस्ट जो हमको प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा उसको पेस्ट कहेंगे। तो ग्रेगेरियस पेस्ट में आप देखेंगे लोकस्ट होता है। क्या होता है, लोकस्ट। इसकी फोटो भी दी है आपकी एनसीईआरटी में। क्या हो जाएगा ग्रेगेरियस पेस्ट में, अगर हम लोग देखेंगे लोकस्ट, ठीक है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं करेगा, रहेगा एक साथ जरूर, ठीक है, सबके सब जो एक साथ जरूर रहेगा, लेकिन एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है, बस एक साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे एंड्स है, हनी बी है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर रहता है कि भाई तुम मिलजुल करके रहते हैं, तुम वो काम कर लो, तुम वो काम
कर लो, ये मिलजुल करके नहीं रहता है, रहता है एक साथ ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस रहती है, ठीक है, डिफरेंस। तो यही क्या है अगर आप देखेंगे, ठीक है, लिविंग फॉसिल्स में, ठीक है। अच्छा, एक और होता है लिविंग फॉसिल में लिमुलस जिसको कहते हैं, ठीक है, किंग क्रैब, हॉर्सशू क्रैब कहते हैं। इसी में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसी में जो है वो अगर आप देखेंगे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसी में जो है, बोलो, लिमुलस किंग क्रैब है, एक लिविंग फॉसिल है, एक बहुत पुराना कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, बुक गिल्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, बुक गिल्स इसी में। हालांकि गिल्स भी होता है दूसरे किसी स्पीशीज में, बुकलंग भी होता है और ट्रेकिया, कॉमनली ट्रेकिया भी होता है, लेकिन इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, लिमुलस, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ठीक है, इसीलिए, हाँ, इसीलिए जो है वो हम लोग इसको क्या करता है, ठीक है। देखिए, तो डेवलपमेंट का कैसा हो जाएगा, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये सब जो है लिविंग फॉसिल लिमुलस हो जाएगा, ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट हो सकता है, वेक्टर में जो है एडीज, डेंगू, ठीक है, क्यूलेक्स, फाइलेरियसिस, एनोफिलीस, मलेरिया, ठीक है, सब फीमेल। उसके बाद, ठीक है, वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, एपिस से हनी, ठीक है, बॉम्बिक से सिल्क और लैकीफर से लैक, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, मोलस्का की बात करते हैं ना। तो मोलस्का में आप देखिएगा, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, शेल्ड एनिमल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल्ड एनिमल। शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना रहता है, शेल के अंदर ये रहता है, हाँ, अंदर बाहर हर जगह शेल हो सकता है, किसका शेल होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेल किस चीज़ का बना रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का रहेगा, ठीक है। मोलस्का में आप क्या देखिएगा, सबसे पहले जो है वो हैबिटेट हर जगह प्रेजेंट रहेगा, ये फ्री लिविंग भी रहेगा, ठीक है, और ठीक है, फ्री लिविंग भी रहेगा, और दूसरा जो है वो क्या हो सकता है, आपको फ्री लिविंग है और एसोसिएशन में रहेगा, ठीक है, एसोसिएशन में हर जगह। अब फ्री लिविंग में जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है, एक तो जो है वो एक्वेटिक हो सकता है, दूसरा जो है वो टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और एक्वेटिक में भी जो है फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ये मरीन वाटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मोस्टली ये कहाँ रहेगा, मरीन वाटर में। उसके बाद हैबिटेट के बाद फिर बॉडी वॉल में आ गएंगे, बॉडी वॉल वैसी रहेगी, बोलिए, अंदर वाली लेयर मस्कुलर, उसके ऊपर एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल, काइटिन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो क्या रहता है, हालांकि क्यूटिकल की एक लेयर रहती है, देखो, मस्कुलर लेयर रहेगी, एपिडर्मिस रहेगा, पतली सी क्यूटिकल भी रहेगी, लेकिन उसके मेन जो इंपॉर्टेंट है इसका एक और लेयर जो प्रेजेंट रहेगा, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, वो क्या रहेगा, शेल रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करेंगे, बॉडी की। बॉडी अगर आप देखेंगे इनकी जो है जाहिर है 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी, ठीक है, नीचे वाला मस्कुलर फुट रहेगा, हेड रहेगा और विसरल हम्प रहेगा, क्या रहेगा, विसरल हम्प। ये जो आप जो देख रहे हैं इनका जो है वो हेड है, ये नीचे में मस्कुलर फुट है, डिगेइंग, बरोइंग, गड्ढा खोदने के लिए, क्योंकि समझाया समुद्र में रहता है, समुद्र के जो नीचे में रहेगा वो गड्ढा खोदेगा इससे, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर हेड रहेगा, और ये जो हम्प मतलब जो ऊपर की तरफ जो निकला रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, हम कहते हैं विसरल हम। इसलिए विसरल हम कहते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब सवाल यह है कि हेड का क्या काम है। देखो, हेड एक्चुअली में जानते हो क्या होता है कि हेड एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जिसके माउथ के आसपास जो है वो क्या रहेगा, सेंसरी ऑर्गन्स रहेगा। अगर माउथ ऐसा स्ट्रक्चर जो माउथ के आसपास सेंसरी ऑर्गन्स को जो है रखता है, ताकि जो है फूड को खाने से पहले हम लोग चेक कर सके कि ये फूड खाने लायक है या
नहीं है, ठीक है। और इसमें भी सेंसरी ऑर्गन्स रहेगा, हेड में आईज रहेगी, टेंटिकल्स रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर देखिएगा, ये टेंटिकल्स रहता है, ठीक है। टेंटिकल्स क्या करता है, वही सेंसरी ऑर्गन्स इसका होता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे ये जो है मस्कुलर फुट रहेगा, ये विसरल हम्प रहेगा, विसरल हम्प में एलिमेंट्री कैनाल वगैरह जो है वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। आप देखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, ये विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर पे एक जो है सॉफ्ट स्पॉन्जी फोल्ड्स ऑफ स्किन रहता है, जिसको आप मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल, ठीक है। क्या रहेगा आखिर भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है उसको सिक्रीट कौन करेगा, उसको सिक्रीट करता है यही वाली जो सॉफ्ट स्पॉन्जी फोल्ड्स ऑफ स्किन जो है, कि स्किन की एक लेयर रहती है बड़ा सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा, वही इसको मेंटल कहते हैं। और वही मेंटल जो है वो क्या सिक्रीट करता है, शेल सिक्रीट करता है, ठीक है। लेकिन बॉडी और मेंटल के बीच में एक कैविटी रहती है जिसको आप मेंटल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, बॉडी और मेंटल के बीच में एक कैविटी रहती है जिसको आप मेंटल कैविटी कहते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये मेंटल कैविटी, यही आगे की तरफ यहाँ पे क्या हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। तो ये भी क्या प्रेजेंट है, ये भी क्या होता है, आपको मेंटल कैविटी ही रहता है। आप देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का जो एनस होता है जो अपना, ठीक है, वो कहाँ पर ओपन होता है, वो मेंटल कैविटी में ही क्या होता है, ओपन होता है। और फेदर गिल्स क्योंकि ये पानी में रहेगा तो गिल्स सांस लेगा, तो इसमें जो है वो गिल्स प्रेजेंट रहता है, वो भी मेंटल कैविटी में रहता है और एकदम ऐसा लगता है कि फेदर की तरह है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट बात जो है, मतलब समझ लीजिए बस यही बात है कि मेंटल कैविटी में एनस भी ओपन होता है, मेंटल कैविटी में फेदर्स भी होता है। मेंटल कैविटी होती क्या है, ठीक है, मेंटल सॉफ्ट स्पॉन्जी, ठीक है, फोल्ड्स ऑफ स्किन और बॉडी के विसरल हम्प के बीच में, बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ होगा मेंटल कैविटी, हाँ, मेंटल कैविटी, ठीक है, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल। और सबसे ऊपर में जो लेयर रहती है उसको आप क्या बोलते हैं, शेल कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंटली कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंट बनी रहेगी, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल मोलस्का है, ठीक है, मतलब मनगढ़ंत अपने दिल से जो है बनाया हुआ मोलस्का। उसके बाद आप इनका देखेंगे क्या क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोलिए कैसा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है, माउथ होगा और जो है एनस भी होगा। और माउथ में, ठीक है, माउथ के बाद जो है, ठीक है, उसमें एक खास तरह का जो है एक स्ट्रक्चर होता है, सब में नहीं, ठीक है, कुछ खास इसमें जो है वो कुछ खास इसमें क्लास में, ठीक है, एक पहले साइपोडा में जो है, ठीक है, एक खास तरह का जो है वो स्ट्रक्चर रहता है जिसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। क्या नाम है उसका बताइए, ठीक है, इस तरह से जो है रेडियोला, ठीक है, क्या कहते हैं आप इसको, फाइल लाइक रेस्पिंग, रेडियोला प्रेजेंट रहता है। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को रेडियोला कहते हैं। रेडियोला है क्या, फाइल लाइक, फाइलिंग का मतलब समझते हो तुम लोग, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। फाइलिंग का मतलब होता है कि जब देखा होगा कि जब चाबी बनाई जाती है तो एक लोहे का औजार रहता है, उससे घिस के जो है चाबी को घिस दिया जाता है और सही शेप में लाया जाता है, इसी को फाइलिंग कहते हैं। घिसने को क्या बोलते हैं, फाइलिंग कहते हैं, ठीक है। और ये औजार को फाइल कहते हैं जिससे घिसा जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे हमारा दांत भी तो वही ना करता है, पकड़ के, ठीक है, क्या फूड को अपने बीच में जो है उसकी फाइलिंग करता है और उसका सरफेस एरिया साइज में छोटा करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। ये काम भी इसमें रेडियोला का वही काम होगा, ठीक है। क्या काम रहेगा भाई रेडियोला का, रेडियोला क्या करेंगे, उसको रगड़ करके जो है, ठीक है, फाइलिंग करेंगे। रैस्पिंग मतलब रैस्पिंग एक खास तरह का साउंड होता है, जब दो दांत आपस में जो है रगड़ाते हैं तो उसको जो है क्या बोलते हैं, मतलब कहा जाता है कि ये रैस्प कर रहा है। जाहिर है रेडियोला भी बीच में फूड रख करके आपस में एक दूसरे को रगड़ाता है जिससे कि ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें, स्पेशल एक खास तरह का जो है रेस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन भी रहता है, जिसका नाम क्या है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं उसको रेडियोला, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, रेडियोला भी जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। रेडियोला रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखा होगा कि वहां पर आपने देखा फेदर लाइक गिल्स। अच्छा, ये फेदर की तरह क्यों है, इसलिए है क्या, ताकि सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या हो सके, बहुत ज़्यादा बढ़ सके। तो फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट रहेगा, कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा बताइएगा, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पर रहेगा, प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझ रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम बताइए तो, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा इनका, ओपन टाइप या क्लोज टाइप, अरे ओपन टाइप होगा, क्लोज टाइप एनेलिडा, सेफेलोपोडा और वर्टिब्रेटा में ओपन टाइप होगा। और इसमें ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट रहेगा जिसको आप क्या बोलेंगे, हीमोसायोनिन। क्या बोलेंगे आप इसको, हीमोसायोनिन, ठीक है। जैसा बात करिएगा साइनो का मतलब समझते हो तुम लोग क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन किस कलर का है, रेड कलर का है। इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो किस कलर का होगा,
वो हमारा रेड कलर का, इनका ब्लू कलर का होगा। इनका ब्लड किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो हीमोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर का होगा और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ये क्या करता है? कैरी करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो है हीमोग्लोबिन में आप देखा होगा कि आयरन प्रेजेंट होता है, इनके हीमोसाइनिन में आयरन नहीं कॉपर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर प्रेजेंट रहेगा हीमोसाइनिन, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है अगर आप देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही इनका लीज डेवलप होता है, ना के बराबर होता है। एक्सक्रीशन बल्कि इनका किस चीज़ से हो जाता है? फेदर लाइक गिल से हो जाता है, ठीक है। किससे हो जाता है? फेदर लाइक गिल से। नर्वस सिस्टम अगर आप देखेंगे, हाँ बहुत सारे जो है गैंग्लिया वगैरह जो है नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, टेंटिकल्स और हेड, ठीक है, ठीक है। वो आगे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट भी रहते हैं। हेड पे आपने देखा क्या प्रेजेंट होता है? टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, देखा ना? ये सब इनका क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है, ठीक है। मतलब ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे गैंग्लियाज भी प्रेजेंट रहेंगे, विसरल गैंग्लिया, ठीक है, सेफेलिक गैंग्लिया, ये सब छोड़ो सब, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही सेक्सुअलिटी, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट जो है ये है, ठीक है। सेक्सुअलिटी इनकी क्या रहेगी? यूजुअली डायोशियस, ठीक है। ज़्यादातर ये क्या रहते हैं? डायोशियस रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका जो है, क्योंकि ये पानी में ज़्यादातर रहता है तो वो फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होगा? एक्सटर्नली होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? ठीक है, अगर आप देखते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। कैसा होगा? ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और ये ओविपेरस भी होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? ओविपेरस हो जाएगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यूजुअली डायोशियस रहेंगे, फर्टिलाइजेशन पानी में रहता है तो एक्सटर्नल रहेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ये देखिए एग्जाम्पल सबसे पहले जो है वो आपको पाइला, जिसको एप्पल स्नेल कह सकते हैं, ठीक है, एक ये हो सकता है। काइटोन कैटोप्लूरा हो सकता है, या फिर जो है पिंक टेडा पर्ल ओस्ट्रल, ओस्ट्रस पर्ल ओस्ट्रल, पर्ल समझते हैं ना, मोती यही बनाता है, ठीक है। पिंक टेडा हो सकता है, हाँ ठीक है। पाइला एप्पल स्नेल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कीचड़ वगैरह में भी रहता है, ठीक है। दूसरा जो है पिंक टेडा पर्ल ओस्टर हो जाएगा, पर्ल बनाता है। तीसरा जो है वो आपको डेंटेलियम टस्क शेल, ठीक है, टस्क शेल। डेंटेलियम, देखिए डेंटेलियम ये वर्ड कहाँ से आया है? डेंटेलियम, डेंट का मतलब दांत। इसका जो शेल देखिएगा ना डेंटेलियम का, वो हाथी के दांत की तरह होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टस्क शेल। शेल कैसा होगा? टस्क कहते हैं, टस्क, हाथी के दांत को टस्क कहते हैं। टस्क शेल दोनों साइड से ओपन रहेगा, इधर से भी इधर से भी। इधर से अगर शिकारी आया इधर से भाग जाएगा, इधर से शिकारी आया, ठीक है, तो इधर से ये भाग जाएगा। दोनों तरफ से शिकारी आया, ठीक है, तो फिर इसकी जान जो है, इसकी रूह जो है इसके जान को छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है। तो ये जो है यूजुअली जो है आप देखेंगे तो ये कैसा टस्क शेल हो सकता है। पिंक टेडा पर्ल ओस्ट्रल, याद करिए, पिंक टेडा पर्ल ओस्ट्रल, ठीक है। काइटोन कैटोप्लूरा, पाइला एप्पल स्नेल, ठीक है। डेंटेलियम टस्क शेल, एप्लाइसिया सी हेयर, ठीक है। एप्लाइसिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सी हेयर। और तीन और एग्जाम्पल है इसका। एक तो जो होगा स्क्विड होगा, जिसको लोलिगो भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो आपको ऑक्टोपस हो सकता है। और तीसरा जो है वही, ठीक है, आप सेपिया, जिसको कटल फिश कहते हैं, ठीक है। सेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ठीक है, और तीसरा, ठीक है, ऑक्टोपस। ये तीनों जो है, ठीक है, ये तीनों पूरे इन्वर्टिब्रेट की सबसे बड़ी आंख और सबसे बड़ा इंटेलिजेंट जो होता है, यही सबसे बड़ा ब्रेन इन्हीं तीनों का होता है। और ये सबसे इंटेलिजेंट भी होते हैं, सबसे फास्ट स्विमर भी होते हैं, बहुत फास्ट स्विमर भी होते हैं। और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? नॉट ओपन टाइप, इसमें ओपन टाइप नहीं होता है, इसमें क्लोज टाइप होता है, इन तीनों में, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी जो है, पता ना याद होगा तुम लोग को नहीं, कभी कभी देखा होगा, अब तो नहीं, पर पुराने ज़माने में एक कार्टून आता था टॉम एंड जेरी का, टॉम एंड जेरी। तो जेरी जो होता है वो चूहा होता था, ठीक है, और टॉम जो है उसको हमेशा पकड़ने की कोशिश करता था। तो कभी जो है जेरी और टॉम है ना, एक बार समुंदर में गिर गया, ठीक है, समुंदर में इन लोग गिर गया, चला गया, ठीक है। और टॉम जो है उसको, जेरी को जो है समुंदर में दौड़ा रहा था। टॉम के पीछे क्या हुआ कि ऑक्टोपस लग गया, ठीक है। अब ऑक्टोपस टॉम को जो है खा जाता, टॉम मतलब बिल्ली को खा जाता। तो बिल्ली जो है, टॉम जो है बहुत तेज़ी के साथ दौड़ा, बहुत तेज़ी का स्विम किया, और स्विम कर करके समुद्र के अंदर की बात है, एक जगह आ करके जो है वो क्या हुआ? सुस्ताने लगा, बच गए। नहीं, ऑक्टोपस खा जाता है हमको आज, ये सुस्ताने। अब जो जहाँ पर सुस्ता रहा था ना, ठीक है, वहाँ पर एक पीछे से, ठीक है, इसको नहीं पता है, स्क्रीन पर आ रहा है, पीछे से एक आँख खुलती है, ठीक है, आँख खुलती, मतलब समझे क्या? जब जो इतना तेजी में ये इधर उधर दौड़ करके जो तैर कर आया है ना टॉम, वो ऑक्टोपस पहले से वहाँ पहुँचा हुआ है। और वो जो पहाड़ का था जिसके ऊपर वो सुस्ता रहा है, वो एक्चुअली में ऑक्टोपस था,
आँख खुलने का मतलब क्या है? आँख खुलने का मतलब देखो, बाहर का कार्टून थोड़ा सा लॉजिक रखता है जी। आँख खुलने का मतलब ये है कि इसकी आँख जो है पूरे इन्वर्टिब्रेट में सबसे बड़ी है, इसी वजह से उसको आँख को दिखाया गया, ठीक है, आँख को दिखाया गया। एक तो ये चीज़। दूसरा, ये दिखाने का मतलब है कि तुम इधर उधर इधर उधर, मान लो मेरे और तुम्हारे में रेस लगे, ठीक है, कि भाई एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तुम इधर दौड़ रहे हो उधर दौड़ रहे हो, तुम्हारी स्पीड भी चलो मेरे से ज़्यादा हो, तुम लोग यंग हो, स्पीड भी ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन तुम इधर दौड़े करके हम पहले से वहाँ पहुँच गए। इसका मतलब क्या हुआ? हम इंटेलिजेंट कि तुम लोग इंटेलिजेंट? अरे बोलो भाई, हम इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। इसका मतलब दिखाने का मतलब यही है कि मतलब ये जो टॉम इधर उधर इतना तेज दौड़ करके तैर करके आया, ऑक्टोपस ऑलरेडी वहाँ पहुंचा हुआ है, क्योंकि ऑक्टोपस का दिमाग जो है पूरे इन्वर्टिब्रेट में सबसे तेज होता है। ये टॉम से तेज तो नहीं होगा, क्योंकि टॉम तो मैमल्स है भाई, इन्वर्टिब्रेट। बस वो दिखाने का मतलब है, ठीक है। तो आप याद करिएगा, लोलिगो स्क्विड सबसे बड़ा जो इन्वर्टिब्रेट यही लोलिगो होता है, सबसे बड़ा 55 फीट का रहता है, ठीक है। लोलिगो स्क्विड हो सकता है, सेपिया कटल फिश हो सकता है, ऑक्टोपस डेविल फिश कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं। इन दोनों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, लार्जेस्ट आई होगा, ब्रेन होगा, साइज इन इन्वर्टिब्रेट सबसे लार्जेस्ट, आँख का भी साइज, ब्रेन का भी साइज और बॉडी का भी साइज सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट का किसका होता है? यही तीनों का होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर दो जो है फोटो दी हुई है, एक पाइला की फोटो दी हुई है और दूसरा यही है ऑक्टोपस। देखो कितनी बड़ी सी आँख है, ठीक है ना, कितनी बड़ी सी आँख है। ऑक्टोपस, पस का मतलब पॉट, पॉट का मतलब पैर, 8 पैर इसके पास होता है, ठीक है। क्या होता है? 8 पैर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ से इकाइनोडर्मेटा देखते हैं, ठीक है। डर्मेटा का मतलब क्या हो जाएगा बताओगे? डर्मेटा, डर्मेटा का मतलब स्किन, इकाइनस का मतलब स्पाइन, स्पाइन। इकाइनस का मतलब क्या हो सकता है? स्पाइन होगा, ठीक है। डर्मेटा का मतलब स्किन, इसकी इकाइनस का मतलब क्या हो सकता है? स्पाइन हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्पाइन जो इसमें क्या होता है, इसके स्किन में जो स्पाइन रहता है, कांटा रहता है, कांटा, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। क्या बोला जाता है इसको? स्पाइनी। कैसा स्किन वाला जानवर? ठीक है, स्पाइनी स्किन वाला जानवर, ठीक है, स्पाइनी स्किन वाला जानवर, इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सिकाइनोडर्मेटा। सबसे पहले इनका क्या देखेंगे, अब तो जानते ही हैं आप लोग भाई इकाइनोडर्मेटा का बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ठीक है, और बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, उसके बाद जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, और सिमेट्री इन बाइलेटरल, लेकिन इनका एडल्ट रेडियल सिमेट्री, एडल्ट जो है लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन एडल्ट क्या हो जाएगा? रेडियल सिमेट्री। याद है ना, ये सिलोम जो है इसमें प्रेजेंट होगा, नो डाउट। सेगमेंटेशन इसमें नहीं होती, क्योंकि सेगमेंटेशन सिर्फ एनिलिया, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में होता है, ठीक है। हैबिटेट देखेंगे एक्सक्लूसिवली मरीन, जैसे तुम्हारा जैसे आगे आप देखिए कि इसके बाद क्या आएगा? हेमिकॉर्डेटा आएगा। हेमिकॉर्डेटा सिर्फ और सिर्फ मरीन फॉर्म, एक्सक्लूसिवली मरीन कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मरीन में। वैसी ही काइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन, और वैसी जो आप याद करिए टेनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? मरीन में रहते हैं और कहीं नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये इनकी बॉडी, इनका जो हैबिटेट हो जाएगा एक्सक्लूसिवली मरीन। उसके बाद इनकी बॉडी वॉल देखेंगे, बॉडी वॉल वही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा भाई बॉडी वॉल में? एक लेयर रहेगी मसल्स की, ऊपर में एक लेयर रहेगी एपिडर्मिस की, और ऊपर में जो है एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो एक और लेयर जो है वो प्रेजेंट, सॉरी, एक और देखो, सबसे पहले मस्कुलर लेयर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर जहाँ एपिडर्मिस प्रेजेंट आएगा, और एपिडर्मिस और मसल्स के बीच में एक और लेयर रहती है जिसको आप डर्मिस कहते हैं। क्या कहेंगे? डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस को मिलाकर हम लोग स्किन कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनके बॉडी में क्या निकला रहता है? स्पाइन निकला रहता है। क्या निकला रहता है? स्पाइन। अच्छा एक बात तुम हमको बताओ, ठीक है, कोई नोकीली चीज़ है, मान लो ये नोकीली है, इधर से भी नोकीली है, इधर से भी नोकीली है, ठीक है, तुम लोग आए, तुम लोग को बदमाशी सूझी, सोचे कि चलो हमको गड़ाते हैं, ठीक है, तुम आए हमको ऐसे करके गड़ाना चाहे, अगर इधर भी नोकीला है तो बताओ किसको गड़ेगा? तुम लोगों को गड़ेगा, है कि नहीं? तो रुको बताते हैं, रुक जाओ, 5 मिनट रेस्ट।
देखो, आप देखेंगे, जैसा गौर करिएगा, तो आपने पिन अगर देखा होगा, ठीक है, पिन जैसे बोर्ड बोर्ड में जैसे पिन विन लगाई जाती है तो उसका बैक साइड कैसा होता है, फ्लैट रहता है। वैसे ही इनका भी जो स्पाइन अगर देखेंगे तो ये जो इनका बैक जो साइड जो रहेगा ना, ठीक है, वो आपको कैसा रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, मतलब प्लेट की तरह, छोटी छोटी प्लेट की तरह रहेगा। तो ये प्लेट अंदर में प्रेजेंट रहेगी, तो ये एक तरह का इनका वो भी हार्डी स्ट्रक्चर होगा स्पाइन की तरह। तो एक तरह का पूरा इनका किसके तरह ये काम करता है, ये इनका एंडोस्केलेटन का, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर है ना, एपिडर्मिस में है, तो ये किसके तरह, डर्मिस में है, तो ये किसके तरह काम करता है, एंडोस्केलेटन की तरह काम करता है, ठीक है, ये जो है, ठीक है। तो आपने देखा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है, ठीक है, एंडोस्केलेटन और कैल्के ऑसिकल्स, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑसिकल कहते हैं, और किस चीज़ का बनाता है, कैल्केरियस, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। स्पाइन का नीचे वाला जो अगर पार्ट देखेंगे तो वो किस चीज़ का बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्लैट रहता है, तो वह हालांकि स्पाइन का पार्ट पूरे प्लेट की तरह जो है वो फैला रहता है, इस वजह से इनका एंडोस्केलेटन का काम करता है, ठीक है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस, ठीक है, वो ऑसिकल कहते हैं, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इनकी बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। सिलोम तो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, जैसे ये पूरा जो है बड़ा सा सिलोम रहता है, तो ये इनका पूरा सिलोम जो है ना, छोटे छोटे ट्यूब एंड साइनसेस, साइनसेस का क्या मतलब होता है, ठीक है, साइनसेस का मतलब, ठीक है, डिवाइडेड इनटू ट्यूब, साइनसेस का मतलब क्या होता है, साइनस का मतलब कैविटी होता है। तो ये जो पूरी जो बड़ी सी जो कैविटी है सिलोम, इनके छोटे छोटे साइनसेस में, ट्यूब्स एंड साइनसेस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, पूरा सिलोम जो है, ठीक है, स्मॉल ट्यूब्स एंड साइनसेस में, ठीक है, ठीक है, ये जो है इट्स सिलोम इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, स्मॉल ट्यूब्स एंड साइनसेस विच टुगेदर, ये छोटा छोटा ट्यूब्स और साइनसेस आपस में मिल करके, ठीक है, वो टुगेदर फॉर्म इसका सबसे जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो क्या है, एम्बियोलैक्रल वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एम्बियोलैक्रल सिस्टम कहिए या वाटर वैस्कुलर सिस्टम करिए, ठीक है, वो फॉर्मेशन करता है, हालांकि दो और चीज़ बनाता है, ठीक है, लेकिन वो जो एम्बियोलैक्रल वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, मतलब एक तरह का समझ लो, ये जो सिलोम है ना, ठीक है, ये जो है अगर आप सिलोम है तो सिलोम में अगर आप देखेंगे, मान लीजिए सिलोम है, पूरा सिलोम जो है वो छोटे छोटे साइनसस और ट्यूब्स में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। और जैसे कैनाल सिस्टम होता था, वैसे इनमें भी जो है बहुत इनका डिस्टिंगिंग फीचर्स जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, एम्बियोलैक्रल या वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो वही जो है आप देखेंगे, ये इनका पूरा साइनसेस और ट्यूब जो है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, एम्बियोलैक्रल एंड और वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जिसका बेसिकली जो है वहाँ पर क्या काम था, आपको याद है, फूड गैदरिंग, ठीक है, याद है ना, फूड गैदरिंग था, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, और जो है रेस्पिरेशन का भी काम था, गैसेशन। यहाँ पर भी इसका भी करीब करीब काम वही रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है वो, हाँ, यहाँ पर भी क्या रहेगा, वही जैसे हाँ, ये देखिएगा, ठीक है, फूड कैप्चर, ठीक है, वो फूड लोकोमोशन, ठीक है, यहाँ पर इसका काम क्या रहेगा, लोकोमोशन का काम रहेगा, ठीक है, फूड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और जो है इसका काम रेस्पिरेशन का भी होगा। इसी के थ्रू जो है आप गौर करेंगे, इसी के थ्रू जो है वो क्या आता है, ठीक है, पानी अंदर आता है, ऑक्सीजन को लेकर के आता है, फूड को लेकर के आता है, तो इससे जो है रेस्पिरेशन तो हुआ ही, ठीक है, प्लस जो है फूड का इसी से जो है, जैसे वहाँ पर आपने देखा था कि फूड की गैदरिंग करता था, यहाँ पर भी कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इसी से, यही सिस्टम से करेगा, और ये लोकोमोशन भी करता है, क्योंकि देखो ये जो एम्बियोलैक्रल वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक मेट्रोपोराइट रहता है और दूसरा रहता है तुम्हारा ट्यूब फीड्स, ठीक है, मेट्रोपोराइट और ट्यूब फीड, ये एम्बियोलैक्रल सिस्टम का ही जो है वो पार्ट है। तो ट्यूब फीड जो है लोकोमोशन में जो है मदद करता है इसमें, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूड का जो है ये कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, या मटेरियल, या उसके बाद जो है रेस्पिरेशन भी कर सकता है, और जो है वो लोकोमोशन भी करता है, ये एम्बियोलैक्रल वाटर। बोलिए तो कौन कौन सा पार्ट रहेगा, बोलिए तो, एक लोकोमोशन रहेगा, बोलो जोर से, लोकोमोशन रहेगा, दूसरा जो है, हाँ ठीक है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और तीसरा जो है रेस्पिरेशन रहेगा, ठीक है, इसी के दौरान पानी अंदर आएगा। ये इनकी जो है वो क्या हो सकती है, बॉडी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है, बॉडी के बाद देखिए ये क्या कर दिया।
देखिए इनका जो है कैसा ये हो गया, अच्छा बताइए। देखिए इनका जो है ये एक स्ट्रक्चर है, इनका अंदर से एक स्ट्रक्चर है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिएगा रेडियल कैनाल है, ठीक है, रिंग कैनाल है, ठीक है, छोटा छोटा यहाँ पे ट्यूब फीट्स होता है, ठीक है, और ये मेट्रोपोराइट होता है जिससे खाना जो है अंदर जाता है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट इसका है नहीं, चलो रहने दो इसको, ठीक है। इसको तो वैसे ही कर दिया, खैर चलो। अब जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का क्या देखते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप जो है इनका देखिएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप इनका देखिएगा तो ये कैसा हो सकता है। सबसे पहले तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, कंप्लीट रहेगा, एक बात। दूसरी चीज़ जो है एक ज़रा सा एक्सेप्शन है, इनका माउथ जो है वो नीचे रहता है और एनस जो है वो ऊपर रहता है, ठीक है। माउथ जो रहेगा वो आपको वेंट्रल रहेगा और एनस जो रहेगा वो डॉर्सल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। यहाँ पर जो है वही लिखा हुआ है, एनस जो है डॉर्सल रहेगा। पानी में रहता है, बताइए रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन किस चीज़ से होगा, गिल से होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहेगा, ओपन टाइप या क्लोज टाइप, ओपन टाइप बहुत ही लीस्ट डेवलप, सर्कुलेशन जो होगा एम्ब्योरेक्टर या वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन जो होगा, ठीक है। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल से होगा और बहुत ही वेल डेवलप रहता है, मतलब और भी, मतलब 5 तरह के जो है इनमें, इनका 5 क्लास होता है और 5 तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बहुत वेल डेवलप रहता है। मतलब इतना वेल डेवलप रहता है कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है। पूरा एक्सक्रीशन का काम भी कौन करता है, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ही करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन का काम किसमें, इकाइनोडर्मेटा में। उसके बाद देखेंगे नर्वस सिस्टम बहुत इल डेवलप होता है, बहुत कमज़ोर नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं रेस्पिरेटरी, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअलिटी कैसा रहेगा, ठीक है, डायोशियस, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो डायोशियस, ठीक है। सेक्सुअलिटी कैसी रहेगी इसकी, डायोशियस रहेगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल, पूरा का पूरा पानी में रहता है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है। तो ये जो हो जाता है, 5 इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके इसमें। सबसे पहला जो है एस्टेरियस है, स्टारफिश जिसको कहेंगे, ओफ्यूरा है, ठीक है, जिसको आप, ठीक है, ब्रिटल स्टार कह सकते हैं। एस्टेरियस, स्टारफिश, ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार, ठीक है। इकाइनस जिसको सी अर्चिन कहते हैं, सी अर्चिन। उसके बाद क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूकम्बर, और एंटेडोन जिसको सी लिली कहते हैं, ठीक है, बोलिएगा, ठीक है। एंटेडोन जिसको आप क्या बोलेंगे, सी लिली कहेंगे, ठीक है। एस्टेरियस जिसको आप स्टारफिश कहेंगे, ओफ्यूरिया, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, ठीक है, किसको कहते हैं, सी अर्चिन, ठीक है। इकाइनस को क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूकम्बर, क्यूकम्बर की तरह रहता है, और ठीक है वो जो है क्यूक्यूमेरिया, एंटेडोन सी लिली, ठीक है, एंटेडोन सी लिली, यही है। देखो एस्टेरियस यही है, और ये जो आप देख रहे हो ओफ्यूरा है, ठीक है, ये जो। अब यहाँ से जो है वो हम लोग ज़रा सा देखते हैं, ठीक है, क्या भाई, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, क्या देखेंगे, हेमिकॉर्डेटा। देखो हेमिकॉर्डेटा, अब यहाँ पे नॉन कॉर्डेटा जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, हेमिकॉर्डेटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हेमिकॉर्डेटा जो था, ठीक है, वो आपका एक, पहले जो था कॉर्डेटा का एक सब फाइलम की तरह माना जाता था, ठीक है, पहले प्लेस किया गया। कॉर्डेटा का 3 सब फाइलम होता है ना, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। पहले हेमिकॉर्डेटा को उसका सब फाइलम माना जाता था, एक और सब फाइलम, लेकिन बाद में जो है वहाँ से जो है वो हटा दिया गया, और अब जो है ये एक सेपरेट फाइलम है अंडर कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, अंदर जो है नॉन कॉर्डेटा के में, ठीक है, ये एक सेपरेट फाइलम के तौर पे जो है इसको क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है, किसको, हेमिकॉर्डेटा। पहले कहाँ था ये, कॉर्डेटा का सब फाइलम के तौर पे, ठीक है, अब कहाँ है, नॉन कॉर्डेटा के एकदम कंप्लीट एक फाइलम के तौर पे, ठीक है। बाकी आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जल्दी बोलिएगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, इसका जो है बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन, यस और नो, नॉन सेगमेंटेड, ठीक है। उसके बाद सिलोम होगा कि नहीं होगा, हाँ सिलोम होगा, सिलोमेट होगा, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इनका जो है। और सिमेट्री कैसी होगी, सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। अब सबसे पहले इनका हम लोग क्या देखते हैं, हैबिटेट देखते हैं। एक्सक्लूसिवली, ये भी कैसा होगा, एक्सक्लूसिवली मरीन रहेगा, सबके सब कहाँ रहेंगे, मरीन में रहेंगे, ठीक है। जैसे टेनोफोरा था, इकाइनोडर्मेटा था, वैसे ये भी जो है वो क्या रहेगा, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन रहेगा, ठीक है, ये भी। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं
ये जो एक्सक्लूसिवली मरीन रहेगा। उसका हैबिटेट के बाद इनकी बॉडी वॉल वैसी रहेगी, समझ लीजिए मस्कुलर लेयर, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद बॉडी वॉल के बाद इनकी बॉडी देखेंगे। पूरी बॉडी जो है, ठीक है, इनकी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है, 3 पार्ट में इनकी बॉडी जो है डिवाइडेड रहेगी। हाँ देखो वहाँ पे प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, थोड़ा सा जो है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, प्रोबोसिस है, ये वाला पार्ट है कॉलर है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ट्रंक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी में लेबलिंग जो है गड़बड़ कर दिया है इसने, ठीक है। वॉर्म लाइक बॉडी रहती है, ठीक है, वॉर्म की तरह। वॉर्म का मतलब समझते हो, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें अपेंडेजेस नहीं होगा, अपेंडेजेस मतलब जिसमें अलग से उभार नहीं होगा, जैसे हम लोग को देखो, हम लोग में अपेंडेजेस है, हम लोग में अपेंडेज, हाँ भाई, हाथ है, पैर है, अपेंडेजेस है, तो हमारी बॉडी वार्म लाइक नहीं होगी, ठीक है। वार्म लाइक ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसमें अपेंडेजेस नहीं होगा। तो इसमें भी वार्म की तरह इसकी, लेकिन इसकी बॉडी आप गौर से देखिएगा तो कैसी बॉडी आपको दिखेगी, वार्म लाइक बॉडी दिखेगी, मतलब इसमें जो है अपेंडेजेस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखेंगे कि कुछ कैरेक्टर जो है इसमें कॉर्डेटा वाला, बॉडी में देखेंगे कुछ कैरेक्टर कॉर्डेटा, कुछ कैरेक्टर नॉन कॉर्डेटा वाला, इसीलिए इसको हेमी कॉर्डेटा कहते हैं। जैसे बताइए गिल्स इसमें प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मतलब आप फेरिंजियल गिल स्लिट जो है इसमें क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, गिल्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट और देखोगे, इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा वाला कैरेक्टर है कि नहीं है, जाहिर है नॉन कॉर्डेटा में नहीं है, कॉर्डेटा में है, और ये हेमी कॉर्डेटा है, तो इसका मतलब इसमें नोटोकॉर्ड होगा या नहीं होगा, या होगा लेकिन असली वाला, रियल वाला नोटोकॉर्ड नहीं होगा। हाँ वही बात है, इसमें नोटोकॉर्ड ज़रूर होगा, लेकिन वो जो है रियल वाला नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं होगा, बल्कि फॉल्स नोटोकॉर्ड होगा, जिसको आप स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड या बकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। देखिएगा, ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट एंड स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है, वही ट्रू नोटोकॉर्ड जो है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, और स्टोमोकॉर्ड जो है उसके जगह पे स्टोमोकॉर्ड यानी फॉल्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रुक जाए एक सेकंड, रुकोगे, हम तुमको बताते हैं इन दोनों का डिफरेंस। पहले आगे देख लीजिए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलिएगा इनमें, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट। इधर देख करके बोलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इधर देखो, इधर देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा, बोलो, पानी में रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा हो जाएगा इनका, जो जानवर पानी में रहता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा, गिल से होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम बोलिएगा, क्लोज टाइप या ओपन टाइप, ओपन टाइप, ठीक है। और इनका ये जो है, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो, किस चीज़ से एक्सक्रीशन होगा। प्रोबोसिस एक है ना स्ट्रक्चर उनके पास, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो प्रोबोसिस में एक ग्लैंड होता है जिसको आप कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। तो इनका जो है अगर आप देखेंगे प्रोबोसिस ग्लैंड, इनका जो है वो अगर देखेंगे जो एक्सक्रीशन जो होगा वो कैसे होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड से होगा, जिसको ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, लेकिन प्रोबोसिस ग्लैंड से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड के बाद, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद फिर क्या हो जाएगा इनका, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या देखें, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बताते हैं। नर्वस सिस्टम इनका डॉर्सल, देखो नर्व कॉर्ड एक और स्ट्रक्चर होता है, रुको इधर देखो, ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, किसमें दिया, एनसीईआरटी में। ये किसका स्ट्रक्चर है, कॉर्डेटा का, मतलब एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर है। हम बताएं आपको, ठीक है, उसी को कॉर्डेटा कहेंगे जिसमें 5 कैरेक्टर प्रेजेंट आएगा, ठीक है। कौन कौन सा, देखिएगा इधर, सबसे पहला जो कॉर्डेटा ये कैरेक्टर रहेगा, ये देखिए, ये जो आप जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये ब्लैक रंग का, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये ब्लैक रंग का, बीच में कैविटी है, ठीक है। ये क्या है, नर्व कॉर्ड है। कैसा नर्व कॉर्ड है, हॉलो। हम लोग में भी था, क्योंकि हम कॉर्डेटा हैं तो हम लोग में नर्व कॉर्ड था, लेकिन कब था नर्व कॉर्ड, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। बाद में चल करके जब हम बड़े हो गए ना, तो यही नर्व कॉर्ड किस में कन्वर्ट कर गया है, स्पाइनल कॉर्ड में। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड हमारा हॉलो है। और किधर प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी या डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, डॉर्सल साइड। देखो ये नर्व कॉर्ड है, ठीक है, जो डॉर्सल साइड, कॉर्डेटा में डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहेगा, और ये हॉलो रहता है, ठीक है, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर है ये वाला, बोलिए हाँ ये ना, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर आएगा, मेसोडर्म से बना रहेगा, ठीक है, मेसोडर्म से। इसी को आप नोटोकॉर्ड कहते हैं। हमारे में था, हाँ था, कब था, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे। जब हम लोग कहाँ थे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे, तो ये क्या था, नोटोकॉर्ड जो है
वो था, ठीक है, नोटोकॉर्ड। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो नोटोकॉर्ड जो है किससे रिप्लेस हो चुका है तुमको पता है? वर्टिब्रल कॉलम से। यही वर्टिब्रल कॉलम है, क्योंकि देखो नोटोकॉर्ड भी जो मेसोडर्म से बना हुआ है, और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है हड्डी से बना हुआ है, बोन से बना। बोन को कौन सा टिश्यू बनाता है? मेसोडर्मल टिश्यू बनाता है। तो यही जो है दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है? नोटोकॉर्ड होगा, लेकिन नोटोकॉर्ड सॉलिड होगा, रॉड लाइक होगा, वो भी डॉर्सोसाइड में होगा। नर्व कॉर्ड जो होगा वो भी डॉर्सोसाइड में होगा, लेकिन एक्टोडर्मल होगा और हॉलो होगा। तीसरा कैरेक्टर जो रहेगा वो फेरेंजियल गिल स्लिट। इधर देखिएगा, ये जो है आपको एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी ये वाली जो ओपनिंग रहेगी, देखिए इस ओपनिंग को आप क्या बोलेंगे? माउथ कहेंगे। इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे? एनस कहेंगे। और इसके आगे जो है ये देखो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स में जो है यहाँ पे फटा फटा सा रहता है, ठीक है, और उसी से वो कहाँ जाता है? वो जो स्लिट जो रहता है, फटा फटा से स्ट्रक्चर था, वो कहाँ जाता है? वो जाता है तुमको, ठीक है, गिल्स में जाता है। कहाँ जाता है? गिल्स में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? फेरेंजियल गिल स्लिट के। तो फेरेंजियल गिल स्लिट तीसरा कैरेक्टर है, ठीक है, जो आपको कॉर्डेटा में प्रेजेंट रहता है। अब आप बोलेंगे हमारे में तो फेरेंजियल गिल स्लिट नहीं है। था, जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे ना तो फेरेंजियल गिल स्लिट भी था। अब जो है क्योंकि हम ज़मीन पर आ गए हैं, गायब हो गया। फिश को जाके देखिए, आज भी उसका फेरेंजियल गिल स्लिट जो है बरकरार है। चौथा कैरेक्टर हो जाएगा पोस्ट एनल टेल, ठीक है। देखिए ये एनस है ना, एनस के पीछे में, पोस्ट का मतलब पीछे, एनस के पीछे में भी जो कुछ बॉडी का पार्ट रहता है जिसको आप क्या बोलते हैं? एनस के पीछे वाला टेल, पोस्ट एनल टेल। तो पोस्ट एनल टेल भी चौथा कैरेक्टर होगा। और पांचवा कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? वेंट्रल हार्ट। बताओ हमारा हार्ट किधर है? वेंट्रल साइड में कि डॉर्सल साइड में? वेंट्रल साइड में। नॉन कॉर्डेटा का हार्ट जानते हो किधर होता है? डॉर्सल साइड। एनिला का आप हार्ट देखिएगा डॉर्सल साइड, लेकिन कॉर्डेटा का हार्ट किधर? वेंट्रल साइड। नर्व कॉर्ड कॉर्डेटा का किधर रहता है? डॉर्सल साइड। लेकिन अभी आपने एनिला आर्थ्रोपोडा का नर्व कॉर्ड देखा था, किधर प्रेजेंट था? वेंट्रल साइड प्रेजेंट रहता है। नर्व कॉर्ड में उल्टा रहता है, ठीक है, उनमें वेंट्रल, हम में डॉर्सल, ठीक है, और हार्ट उनमें डॉर्सल, हम में वेंट्रल, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर जिसमें प्रेजेंट रहेगा उसी को आप क्या बोलेंगे? ठीक है, वो कॉर्डेटा कहेंगे, ठीक है। अब ज़रा सा इसके बेसिस पे आप देखिए, ठीक है, देखिएगा हेमी कॉर्डेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ कैरेक्टर कॉर्डेटा वाला और कुछ कैरेक्टर जो है इनमें जो है वो क्या रहेगा? नॉन कॉर्डेटा वाला रहता है, ठीक है। रुक गया ना, देखो तो प्रोसेस। अब देखो पहले हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। बोलो हेमी कॉर्डेटा, बोलो डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड या वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड? हमारे तरह डॉर्सल साइड में या उनके तरह वेंट्रल साइड में? दोनों रहेगा। उनमें डॉर्सल साइड में भी रहेगा, हेमी कॉर्डेटा में, और वेंट्रल साइड में रहता है। दोनों जो है उनमें क्या रहेगा? नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है। इनमें दोनों नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि और क्या हो सकता है कि नर्वस सिस्टम तो हो गया, ठीक है, वेंट्रल एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड दोनों रहेगा। उसके बाद नर्वस सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेमी कॉर्डेटा का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एब्सेंस, सेक्सुअलिटी, डाइशियस या मोलिशियस? डाइशियस। फर्टिलाइजेशन, पानी में है, एक्सक्लूसिवली मराइन, बोलिए फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल डेवलपमेंट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। दिखने में तुमको कैसा लग रहा है जी? ठीक है, अपेंडेजेस नहीं है, जबान की तरह लग रहा है कि नहीं? टंग की तरह लग रहा है। टंग में जबान हो, टंग में अपेंडेजेस नहीं ना होता है, तो इसीलिए जो है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोसस। क्या बोलते हैं? ठीक है, सॉरी, इसको जो हम लोग, हाँ, ग्लोसस कहते हैं। ग्लोसस का मतलब होता है, ठीक है, लाइक अ टंग, ठीक है, लाइक अ टंग। तो ये इसका 2 एग्जाम्पल हो सकता है, एक बेलानोग्लोसस होता है और दूसरा सैकोग्लोसस हो सकता है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बेलानोग्लोसस और सैकोग्लोसस। अब जरा सा देखिए इनको क्यों हेमी कॉर्डेटा कहते हैं, जरा समझिएगा। एक तो इनमें सबसे पहला कैरेक्टर लीजिए आप लोग, नोटोकॉर्ड। ट्रू नोटोकॉर्ड होता नहीं है, फॉल्स नोटोकॉर्ड होता है। तो ये भी एक कैरेक्टर किसका? ना इधर का ना उधर का, स्टोमोकॉर्ड रहता है, तो हेमी कॉर्डेटा। नर्व कॉर्ड की बात करते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बोलिएगा, डॉर्सल वेंट्रल अगर दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, ये आपको हेमी कॉर्डेटा हो जाएगा। हार्ट की बात करते हैं, ठीक है, हार्ट को फेरेंजियल गिल स्लिट, क्योंकि ये पानी में रहता है तो गिल्स तो प्रेजेंट रहेगा, तो फेरेंजियल गिल स्लिट इसमें प्रेजेंट रहता है, लाइक ए कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा वाला कहते हैं। पोस्ट एनल टेल, ठीक है, एनस के पीछे जो है वो टेल, यहाँ पर एनस होता है इसका, यहाँ पे एनस होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो बताओ एनस के पीछे कोई टेल है या नहीं है? नहीं है, तो पोस्ट एनल टेल क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। यानी ये वाला कौन सा कैरेक्टर? नॉन कॉर्डेटा वाला, ठीक है। कॉर्डेटा वाला भी कौन सा कैरेक्टर देखा था? फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। और
ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। फिर ये वेंट्रल हार्ट, कॉर्डेटा की तरह इसमें कैसा हार्ट प्रेजेंट रहता है, वेंट्रल साइड में जो है वो हार्ट जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर जो है इनका क्या हो जाएगा, ठीक है। मेलानोग्लोसस, साइक्लोग्लोसस आप याद रखिएगा, ठीक है, इसका ये हो सकता है। यही जो है वो डिफरेंस जो है यहाँ पर जो है बताया गया। परफोरेटेड, फेरिंग्स परफोरेटेड है, गिल स्लिट, फेरिंग्स में जो है परफोरेशन रहता है और क्या रहा है उसमें प्रेजेंट है, गिल स्लिट रहता है, आगे जाकर के वो गिल्स में जो है वो ये करता है, वही डिफरेंस बताया गया। अब देखिएगा ये कॉर्डेटा, ठीक है, यहाँ से कॉर्डेटा जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। कॉर्डेटा का जो है वो आपको 3 सब फाइलम होता है, एक यूरोकॉर्डेटा, एक सेफेलोकॉर्डेटा और एक जो है वर्टिब्रेटा। नाम से पकड़िएगा, यूरोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब टेल, ठीक है, यूरो का मतलब क्या होता है, टेल होता है। सेफेलो का मतलब क्या होता है, हेड, ठीक है, सेफेलो का मतलब क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा जैसे अब इधर देखो, और वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है ये, ठीक है, वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्रल कॉलम, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। देखिए, तो वर्टिब्रेटा को हम लोग जो है यू कॉर्डेटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं आप इसको, ठीक है, यू कॉर्डेटा भी कहते हैं, ठीक है। क्यों यू कॉर्डेटा भी कहते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब एडवांस, जाहिर है ये एडवांस है, ये प्रिमिटिव है ना, तो ये एडवांस कॉर्डेटा है, जबकि यूरो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा जो होता है ये प्रिमिटिव कॉर्डेटा होता है। कैसा कॉर्डेटा होता है ये, प्रिमिटिव कॉर्डेटा। रुक जा थोड़ा सा, इतना खड़े खड़े रहेंगे तो हो चला, नहीं पढ़ा सकेंगे। देखो अब ठीक है, थोड़ा बैठ के देखिए, सबसे पहले की बात करते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है, वर्टिब्रेटा में जो है वो अगर आप देखिएगा तो, ठीक है, हाँ, वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए ये ये जो है आपको कॉर्डेटा तो कहलाएंगे, लेकिन कैसा कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट वाला कॉर्डेटा या इनवर्टिब्रेट वाला कॉर्डेटा, इनवर्टिब्रेट वाला कॉर्डेटा, ठीक है, ये कैसा कहलाएगा, इनवर्टिब्रेट वाला कॉर्डेटा। अब देखिए एक बात बताओ, ये जो वर्टिब्रेटा है इसमें वर्टिब्रल कॉलम क्यों आया है, वर्टिब्रल कॉलम क्यों आया है? हाँ, वो तो बात सही है, वर्टिब्रल कॉलम से क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो निकाल के मारेगा। स्पाइनल कॉर्ड को, जोर से बोलिए, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है ना। तो एक बात बताइए आप, ये स्पाइनल कॉर्ड ही का ना एक्सटेंशन है हमारा ब्रेन, है कि नहीं? तो स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए वर्टिब्रल कॉलम, और ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं, क्या होता है, क्रेनियम, है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम देखो, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए वर्टिब्रल कॉलम और ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम, यानी जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगा उसके अंदर क्रेनियम भी होगा, यानी जो वर्टिब्रेट होगा वो क्रेनियम, जो वर्टिब्रेटा होगा वो क्रेनिएटा भी होगा। नहीं समझे? क्रेनियम भी प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम भी होगा। तो वर्टिब्रल कॉलम के वजह से जब इनका नाम दिया गया है, ठीक है, वर्टिब्रेटा, तो क्रेनियम भी इसमें प्रेजेंट है, तो इसको आप क्या नाम देंगे, क्रेनिएटा। अच्छा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा में क्रेनियम प्रेजेंट होगा, क्रेनियम होगा, नहीं होगा। अरे वर्टिब्रल कॉलम नहीं तो क्रेनियम कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या नाम देंगे, क्रेनिएटा या एक क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा, इसको आप क्या नाम देंगे, एक क्रेनिएटा नाम देंगे, ठीक है ना, समझे मेरी बात। अब आप आगे आइए, ठीक है। तो अब यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं। यूरोकॉर्डेटा नाम से पकड़ोगे, यूरो का मतलब टेल, टेल। तो नोटोकॉर्ड जो रहता है इनके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ठीक है, टेल में रहता है। इनके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टेल में क्या रहता है, नोटोकॉर्ड रहता है। हम समझा रहे थे इसको, ठीक है, कि जो नोटोकॉर्ड को समझा रहे थे कि टेल में मत रहो, अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ रहोगे तो बिगड़ जाओगे, आपने भी डूबेगा तुमको भी ले डूबेगा, ठीक है। और वही हुआ, मेरी बात माना नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि यूरो को टेल में जो है वो क्या था, नोटोकॉर्ड था। तो जब ये हुआ एडल्ट, जब ये क्या हुआ, एडल्ट हुआ, तो इनकी टेल तो गई, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ऐसा एक होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, एक होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आना। तो क्या हुआ कि प्रोग्रेसिव जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो नया कैरेक्टर जो है आता है, प्रोग्रेस करता है। रेट्रो का मतलब प्रोग्रेस का उल्टा, यानी कि पुराना कैरेक्टर लॉस कर जाता है।
तो हुआ क्या कि टेल के अंदर नोटोकॉट था। जब ये एडल्ट लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो मेटामॉर्फोसिस तो होगी। तो कैसी मेटामॉर्फोसिस हुई? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। किसकी? टेल की। टेल के अंदर कौन था? नोटोकॉट। टेल तो गया नोटोकॉट को लेकर के डूबा, ठीक है, खत्म हो गया, वो भी खत्म। एडल्ट में दोनों चीज़ें इसमें जो है वो खत्म हो जाती है। यही चीज़ हम मना कर रहे थे ना, ठीक है, कि यूरोकॉर्डेटा को समझाया था हमने कि उसके टेल में, नोटोकॉट को बताया था कि उसके टेल में मत रहो, ठीक है, जैसी जैसी इसकी हरकत है जाएगा एक दिन और तुमको भी लेकर डूबेगा। वही हुआ, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हुई, टेल भी गया और नोटोकॉट भी गया, ठीक है। इसीलिए जो है ये एडवांस कॉर्डेटा में नहीं आता है। सेकंड देखिए, नाम से पकड़िएगा, क्या नाम है भाई? सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोस, सेफेलो का मतलब, सेफेलॉन का मतलब हेड, ब्रेन या हेड, है ना। इनमें जो आपको नोटोकॉर्ड रहेगा ब्रेन से लेकर के एकदम टेल तक रहेगा। कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ब्रेन से लेकर के टेल तक रहेगा। किसमें? सेफेलोकॉर्ड, यानी हेड से लेकर के टेल तक क्या रहेगा? नोटोकॉर्ड रहेगा, ठीक है। और थ्रू आउट लाइफ रहेगा। उसके तरह नहीं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था टेल और नोटोकॉर्ड और एडल्ट कंडीशन में गायब हो गया, नहीं, पूरी जिंदगी भर नोटोकॉर्ड रहेगा। और कहाँ से कहाँ तक रहेगा? सेफेलो से लेकर के, यानी हेड से लेकर के टेल तक रहेगा, है ना, ठीक है। अगर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। एग्जाम्पल अगर देखेंगे यूरोकॉर्डेटा का, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, ठीक है, एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा सेफेलोकॉर्डेटा। ये किसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमेटा, ठीक है, जिसको लैंसलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंसलेट और एम्फियोक्सस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एम्फियोक्सस, लैंसलेट या एम्फियोक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। तो आप जरा सा गौर से देखेंगे, ठीक है। लैंसलेट जानते हो क्या होता है? लांस से वर्ड आया है, ठीक है। चाइना में एक हथियार रहता है, ठीक है, इसका शेप वैसी होता है। चाइना में एक हथियार रहता है लंबा सा, जो आगे से भी नोकीला पीछे से भी नोकीला होता है। भाला तरह क्या होता है, लेकिन भाला क्या होता है ना, भाला यहाँ होता है ना, ठीक है, तो भाला सिर्फ आगे से क्या होता है? नोकीला होता है, पीछे से नोकीला नहीं होता है। और भाला जो है ना फेंक करके मारा जाता था कि ले गड़ जा मर जा, ठीक है। लेकिन ये लैंस के साथ ऐसा नहीं होता है, लैंस को चलाया जाता है, ठीक है। और बहुत ट्रेंड लोग जो होते हैं, चाइनीज़ मार्शल आर्ट तो खैर बहुत वेल डेवलप है, तो बहुत ट्रेंड लोग जो है इसको चलाते हैं। क्योंकि जो है सोच लिया आगे पीछे दोनों ने खिला है, ठीक है, गलती दूसरे को मारने के चक्कर में जो है कहीं, ठीक है, आपने हाय हाय मर गया मैं, ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो है लैंसलेट इसीलिए कहते हैं कि लैंस का तरह इसका शेप रहता है। एम्फियोक्सस भी कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा भी कह सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? वर्टिब्रेटा की बात करते हैं ना। तो वर्टिब्रेटा क्या है? सब फाइलम है, ठीक है। जाहिर है फाइलम तक, तो फाइलम किस में डिवाइड करता है? ठीक है, डिवीजन में, ठीक है, डिवीजन। अब देखो वर्टिब्रेटा जो है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रेजेंट रहेगा, ये फर्दर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। फर्दर जो है वो अगर आप देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। यहाँ देखिएगा यही है, देखो ये एसिडिया है, ठीक है, देखो यहाँ ये सब वही सब जो बताया, ठीक है, आप देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले जो वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन रहेगा वो दो पार्ट में दो डिवीजन रहता है। एक जो रहता है तुम्हारा एगनैथा और दूसरा आता है गैंथोस्टोमेटा। एगनैथा का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, गैंथोस का मतलब होता है जॉ। एगनैथा ये गैंथोस से मतलब गैंथोस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, यानी उसमें जॉ होगा कि नहीं होगा? ये जबड़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एगनैथा में। गैंथोस्टोमेटा में जबड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, ठीक है। गैंथोस्टोमेटा जॉ जो है वो प्रेजेंट आएगा। अब बात एक और आती है कि डिवीजन किस चीज़ में डिवाइड होता है बताओ? ठीक है, ये सॉरी डिवीजन, ये तो मतलब ये जो आपको जो है वर्टिब्रेटा जो है वो क्या है? फाइलम ना है। फाइलम किस में डिवाइड होता है? क्लास में। फाइलम जो है क्लास में डिवाइड होता है ना, है, ठीक है। हाँ, उससे ऊपर भी एक होता है सुपर क्लास होता है, ठीक है। तो ये जो आपको गैंथोस्टोमेटा है, ठीक है, जो बियर जॉ रखता है, ये दो सुपर क्लास में डिवाइड हुआ है। दो सुपर क्लास, एक वो क्लास जो आपको पानी ही में रहेगा और एक वो सुपर क्लास जो आपको ज़मीन पर रहेगा। तो जो पानी में रहेगा बताओ उसमें पैर होगा कि नहीं होगा? नहीं। जो ज़मीन पर रहेगा उसको पैर होगा कि नहीं होगा? होगा, पैर होगा, ठीक है। तो टेट्रापॉड यानी कितना पैर रहेगा उसको? 4 पैर। तो जो पानी में रहेगा, ठीक है, जो सुपर क्लास पानी में रहेगा उसको आप कहेंगे पाइसीज फिश,
फिश। बोलिए फिश को जो है पैर होगा या फिन्स होगा तैरने के लिए? फिन्स होगा। और दूसरा जो है पैर वाला वर्टिब्रेटा दैट इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब टेट्रा, चार पैर वाला जानवर, ठीक है, चार पैर वाला वर्टिब्रेट, ठीक है, ये रहेगा। फर्दर ये टेट्रापोडा भी सुपर क्लास है और पाइसीज भी जो है फिश भी सुपर क्लास है। फर्दर पाइसीज जो है फिश जो है दो क्लास में, सुपर क्लास किस में डिवाइड होता है? क्लास में। हो सकता है क्लास किस में डिवाइड हो जाए? इंफ्रा क्लास। ऐसा भी हो सकता है कि देखो, ऐसा भी हो सकता है कि फाइलम जो है डायरेक्ट डिवाइड कर जाए क्लास में, क्लास डायरेक्ट डिवाइड कर जाए ऑर्डर्स में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फाइलम डिवाइड कर जाता है सुपर क्लास में, सुपर क्लास डिवाइड कर जाता है किस में? ठीक है, सॉरी, हाँ, सुपर क्लास डिवाइड करता है क्लास में, और कभी क्लास डिवाइड करता है ऑर्डर में। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्लास से नीचे भी डिवीजन हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंफ्रा क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? इंफ्रा क्लास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इंफ्रा क्लास। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे, ठीक है, इंफ्रा क्लास तो नहीं, यहाँ पर जो आपको पाइसीज है जो सुपर क्लास है वो दो क्लास में डिवाइड होता है। कौन कौन? एक कार्टिलेजिनस फिश, दोनों फिश रहेगी, एक कार्टिलेजिनस फिश और एक जो है बोनी फिश। जबकि वो जो टेट्रापॉड सुपर क्लास है वो चार क्लास में डिवाइड होता है, ठीक है, कौन कौन? एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स को एव्स भी कहते हैं, AVS, ठीक है, मेरे ख्याल से वही लिखा हुआ। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और ये एव्स और मैमल्स, ये हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, अब देखिएगा एक चीज़ और देखिएगा कि वर्टिब्रेट में यहाँ पर देखिएगा पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, नॉट मोर देन 2 आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिन्स और लिम्स, ठीक है। किडनी फॉर, हाँ देखो, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा में जो रहेगा नोटोकॉट किससे रिप्लेस हो जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम से। बोलो ना भाई, हाँ कि नहीं? क्रेनियम प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट। हार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। कितना चेंबर हार्ट रहेगा? 2 चेंबर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 चेंबर नहीं, जरूरी नहीं है। अब देखो फिश है, फिश में 2 चेंबर है, एम्फीबियन में 3 चेंबर है, बर्ड्स और मैमल में 4 चेंबर है, ठीक है। तो ये जो है वो अगर आप देखेंगे तो कोई भी हार्ट का कोई भी चेंबर जो है हो सकता है। एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए क्या रहेगा? इनके पास किडनी रहेगी, और किडनी में या तो किडनी क्या करेगा? सही है, एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन करेगा, ठीक है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। और सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे, रुक जाइएगा, कि इसमें जो है, ठीक है, किसमें? वर्टिब्रेटा में पेयर्ड अपेंडेजेस भी रहेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, और इन द फॉर्म ऑफ फिन्स या लिम्स, फिन्स या लिम्स। देखो देखो, अपेंडेजेस का मतलब क्या होगा? बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है, नॉट मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। पेयर्ड अपेंडेज नॉट मोर देन 2, ठीक है। अनपेयर्ड अपेंडेजेस कुछ भी हो सकता है, अनपेयर्ड अपेंडेजेस के ऊपर हो सकता है, और वो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 4, कुछ भी हो सकता है, 3। लेकिन पेयर्ड अपेंडेजेस जब भी रहेगा तो कितना रहेगा? 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। देखो हमारे में, इंसानों में पेयर्ड अपेंडेजेस है एक पेयर हाथ, एक पेयर पैर, और पेयर, अब आप बोलिएगा सर कान, आँख नहीं, अपेंडेजेस नहीं, अपेंडेजेस थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा वर्टिब्रेटा में। और जैसे हमारे में देखिए, हम टेट्रापोडा हैं, तो हमारे में पेयर्ड अपेंडेज किस फॉर्म में है? लिम्स के फॉर्म में है, 4 लिम्स, हाइंड लिम्ब। जबकि वही अगर आप फिश में जाइएगा, पेयर्ड अपेंडेज किस फॉर्म में रहेगा? ठीक है, वो फिन्स के फॉर्म, हमारे में लिम्स के फॉर्म में, उनमें फिन्स के फॉर्म, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, पेयर्ड अपेंडेज 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा होता है? देखो अगर मान लो, ठीक है, तुम खुद सोचो, ज़रा सा ऐसा खुद सोचो, एक, ठीक है, वो गोल सी बॉडी है, मतलब क्रेनियम है, और लंबा सा वर्टिब्रल कॉलम निकला हुआ है, लंबा सा वर्टिब्रल, और अगर अपेंडेजेस ना दिया जाए तो सोचो अगर इसको तुम पानी में रखोगे तो इसमें रोलिंग हो जाएगी, घूम जाएगा ये, सही ना, क्योंकि ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है, ये घूम जाएगा। तो घूमने से बचाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए और मूवमेंट को डायरेक्शन देने के लिए क्या होता है? अपेंडेजेस आते हैं। चाहे वो पेयर्ड अपेंडेजेस आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 पेयर से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नहीं, आई मीन पेयर्ड अपेंडेज, हाँ ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस कहिए 2 से ज़्यादा, या 2 पेयर्ड अपेंडेजेस से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है आप गौर करेंगे, ठीक है, 2 पेयर्ड अपेंडेजेस रहेगा। और ये जो आप गौर करेंगे कि
वही जो है दो ज़्यादा नहीं, और फिर जो है लिम्स और फिन्स के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट रहेगा। अब रुकिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, ये जो आपको एक नेथा है इसका एक ही क्लास होता है, ठीक है, इसका हालांकि दो क्लास था, प्लेकोडर्मी भी था, ठीक है, जो आपको प्लेको नहीं ऑस्ट्रैकोडर्मी भी था, जो आपको स्टिंग कर चुका है पूरा स्टिंग। सिर्फ इसका एक ही क्लास बचता है जिसको आप क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लो। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और फिर वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखो साइक्लोस्टोमेटा पढ़ते हैं, देखिए घट से एक नेथा, ठीक है, हाँ देखिए साइक्लोस्टोमेटा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सबसे पहले इनका हैबिटेट देख लीजिए साइक्लोस्टोमेटा का। देखो साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, ठीक है, ये मरीन ही रहता है। आप गौर करेंगे मोलस्का ज़्यादातर जो है वो कहाँ रहता था, ज़्यादातर मरीन फॉर्म। ये देखो ये कोशिश कर रहा है, और उसके बाद मरीन फॉर्म, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा सबका सब मरीन, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, मरीन था, ठीक है, और साइक्लोस्टोमेटा भी क्या है, ये भी मरीन है। तो देखिएगा, समझिएगा मेरी बात। कहाँ जानवर का इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर रह जाना या पानी से बाहर ज़मीन में आ जाना। पानी से बाहर कहाँ आ जाना, ज़मीन पे आना, ये जानवर का क्या है, इवोल्यूशन है। ये जानवर का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप गौर करिएगा, एक मिनट देखिए, साइक्लोस्टोमेटा से ये कहाँ आ गया, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेजिनस फिश, सबके सब मरीन में रहती है। उसके बाद ऑस्ट्रिच के पास आया, इवॉल्व हुआ, ऑस्ट्रिच में इवॉल्व हुआ। ऑस्ट्रिच में इवॉल्व होने का मतलब है बोनी फिश। बोनी फिश कुछ मरीन में और कुछ फ्रेश वाटर में, ठीक है। देखो कोशिश हो रही है, इवॉल्व हो रहा है। और ये फ्रेश वाटर से अब ये कहाँ आ गया, एम्फीबियन। एम्फीबियन या तो फ्रेश में रहेगा और टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। और यहाँ तक आते आते रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल तक आते आते तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। देखा इवोल्यूशन, ठीक है, कैसे जो है मरीन वाटर से होते हुए, ठीक है, कहाँ फ्रेश वाटर एंड देन जो है ज़मीन पर आ गया, ठीक है। ज़रा देखिएगा इनमें, ठीक है, ये देखिए वर्टिब्रेटा तो हम देख चुके हैं, क्या है ये, हाँ जॉलेस फिश, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं हैबिटेट, ठीक है, कैसा हैबिटेट होगा इनका, मरीन, ठीक है, कैसा होगा, मरीन, मतलब ये समुद्र में रहेगा, ठीक है, हैबिटेट। हैबिटेट के बाद फिर क्या होता है तुम्हारा, बॉडी वॉल, ठीक है। देखो ये फिश है, तो फिश के ऊपर में, ठीक है, स्केल्स, फिश के ऊपर में स्केल्स रहता है कि नहीं रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश या बोनी फिश, इनके ऊपर स्केल्स रहता है। लेकिन इनको अगर देखिएगा ना, तो इनके सरफेस के ऊपर जो है वो स्केल्स नहीं रहेगा, डिवॉइड ऑफ, ठीक है, स्केल्स नहीं रहेगा। किसके ऊपर, ठीक है, दैट इज ये, ठीक है, मतलब साइक्लोस्टोमेटा के, ठीक है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, ठीक है। और बॉडी की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, या बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, स्केल्स नहीं रहेगा। अब बॉडी की बात, हम लोग बॉडी की बात करते हैं। बॉडी की बात जो है, एक बात आप हमको बताइए, सुनिएगा, हमने क्या बोला कि भाई कि वर्टिब्रेटा का कैरेक्टर है पेयर्ड अपेंडेजेस होना चाहिए, ठीक है, दो ज़्यादा नहीं लेकिन पेयर्ड अपेंडेज होना चाहिए। ये जो आपको साइक्लोस्टोमेटा है, ये कैसा एडवांस वर्टिब्रेटा है या प्रिमिटिव वर्टिब्रेटा है, पुराना वर्टिब्रेटा, प्रिमिटिव वर्टिब्रेटा। तुमको क्या लगता है कि सारा वर्टिब्रेटा का कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होगा, नहीं होता है। इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो नहीं होता है, अनपेयर्ड हो सकता है लेकिन पेयर्ड अपेंडेजेस जो है इसमें नहीं होगा, समझे बात को आप, ठीक है। तो इनके बॉडी में अगर आप देखिए लिखा हुआ है, देखो, हाँ यहाँ पर देखिए, एक ये वाला, ठीक है, ये तुमको क्या पेयर्ड अपेंडेजेस लग रहा है। अगर पेयर्ड अपेंडेज रहता तो एक इधर भी रहता, या एक इधर एक उधर भी रहता कि नहीं रहता, लेकिन इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो नहीं रहता है, ठीक है, यही है, देखिएगा। उसके बाद, ठीक है, बॉडी, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं कि इनका, ठीक है, होता क्या है कि इनका जो है नोटोकॉर्ड जो रहता है, नोटोकॉर्ड वो कार्टिलेजिनस रहता है। नोटोकॉर्ड, जब नोटोकॉर्ड एक्चुअली में देखो कार्टिलेजिनस ही होता है। जब नोटोकॉर्ड बोन में कन्वर्ट कर जाता है, तभी आप उसको बोलने लगते हैं कि ये क्या बन गया,
वर्टिब्रल कॉलम बन गया। नोटोकॉर्ड इज अ कार्टिलेजिनस थिंग। जब वो बोन में कन्वर्ट कर जाता है तो उस नोटोकॉर्ड को आप क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। बोन का जब नोटोकॉर्ड का ऑसिफिकेशन हो जाएगा और वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में, तो आप बोलेंगे उसको क्या? आप बोलते हैं उसको, बोलो जल्दी से, तब आप बोलते हैं उसको, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें जो है, ठीक है, आप देखेंगे इसमें जो है, ठीक है, नोटोकॉर्ड जो रहेगा वो कैसा रहेगा? कार्टिलेजिनस रहता है। और गौर करिएगा यहां तक, कार्टिलेजिनस रहेगा, ठीक है। देखो इसमें नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनस, इसमें नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनस ही है अभी, है ना, क्योंकि ये पूरी बॉडी इसकी कार्टिलेजिनस है। यहाँ तक आते आते नोटोकॉर्ड कैसा हो गया? बोनी हो गया। फिर यहाँ जाएगा पूरा पूरा बोनी। समझिए आप यहाँ पर। अब जरा गौर करिएगा यहाँ पे, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, फिश ही है, फिश है एक तरह का, लेकिन कैसी फिश है? ये जो है ना, ये जॉ वाली फिश है, ये जॉलेस फिश, ठीक है। अब बताओ तो हमको, साइक्लोस्टोमेटा जो है वो कहाँ रहता है? समुंदर में। समुंदर में रहता होगा तो बहुत ही गहरे पानी में रहता होगा, है कि नहीं? बहुत गहरे पानी में। तो क्या वहाँ पर जो है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लांट तो मिलेगा नहीं, प्लांट तो खाएगा नहीं, तो क्या खाता होगा? यानी जब भी खाता हो तो जानवर खाता होगा, क्योंकि जहाँ पर लाइट नहीं रहती है वहाँ पर प्लांट तो रह नहीं सकता, वहाँ पर जानवर रहते हैं, और जानवर को मार के, जानवर, एक जानवर को दूसरे जानवर को मार के खाना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये भी जो है दूसरे जानवर को मार करके खाता होगा, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। क्या नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसके पास मार के खाने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है ना, है ना, मार के। अगर मान ली कोई शिकार करता है, वो ऐसा तो नहीं किसी के पास जा करके बोलेगा सुनो ना भूख लगी है, ऐसा करो तुम शिकार हो जाओ। सामने वाला बोलेगा हाँ मुंह खोलो, अंदर चले जाते हैं, जान दे देते हैं, तुम तो बच जाओगे। ऐसा कहीं होता है? नहीं। तो शिकार करने के लिए क्या होना चाहिए? जॉ होना ज़रूरी होता है, मतलब एडवांस एनिमल में जॉ होना। जॉ इसके पास है नहीं, तो क्या करें अब? एक ही रास्ता है, किसी के ऊपर कोई फिश के ऊपर ये पैरासाइट हो जाए, फिश को से वो पैरासाइट, मतलब उसको मार के खाए नहीं, उससे थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन लेते रहे। इसीलिए ये सारे के सारे साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश। किसी ना किसी फिश के ऊपर क्या रहेंगे? एक्टोपैरासाइट रहते हैं। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट तो हो नहीं सकते हैं, इतना बड़ा जानवर बताओ, वर्टिब्रेटा है, बॉडी के अंदर कहाँ से चला जाएगा? एंडोपैरासाइट हमेशा छोटा जानवर होता है। तो ये ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश। अब एक्टोपैरासाइट तो हो गए, उनके बॉडी से इनको फूड खींचना है कि नहीं खींचना है, तो इसीलिए इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? सक्टोरियल। सक्टोरियल का मतलब सक करने वाला। बोलिए है कि नहीं? किस शेप का होगा? लंबा, गोल, कैसे पता किए? अरे साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब साइकिल, गोल, सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग। बोलिए है कि नहीं? आप याद करिए, लीफ में स्टोमेटा होता है कि ओपनिंग होती थी कि नहीं? वो उसका एक तरह का माउथ ही रहता था जिससे CO2 अंदर जाता था। एक और जगह आप गौर करिएगा कि, हाँ तो बताना भूल गए थे, ठीक है, एक जगह हाइड्रा में आपने गौर किया था कि हाइड्रा का, ठीक है, ये देखो हाइड्रा का ये क्या था? माउथ था। इसको आप स्टोमा कह सकते हैं कि नहीं? स्टोमा सिंगुलर, स्टोमेटा प्लूरल। और इसके नीचे में देखो, इसके नीचे में एक रिंग रहती है और वहीं से जो है सारा का सारा टेंटिकल्स निकलता है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये स्टोमा के नीचे है कि ऊपर है? नीचे। तो इसको कहते हैं हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। इसको आप क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोम कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसको? हाइपोस्टोम कहेंगे। ये जो है हाइपोस्टोम, ठीक है ना, स्टोमेटा के नीचे है। क्या कहेंगे इसको आप? हाइपोस्टोम कहेंगे, है ना। और यही हाइपोस्टोम जहाँ पे से उसके मार्जिन से क्या निकलता है? चारों तरफ से टेंटिकल्स निकलता है। क्या निकलता है? टेंटिकल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखेंगे, माउथ इनका कैसा रहेगा? जाहिर है साइक्लो। माउथ कैसा रहेगा? स्टोमेटा कैसा रहेगा? सर्कुलर और सक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं सम फिशेस पे। क्यों सम फिशेस पे? इसलिए क्योंकि इनके पास जॉ होती नहीं है, डीप वाटर में रहते हैं, वहाँ प्लांट मिलेगा नहीं, कहीं
एनिमल से इनको न्यूट्रिशन मिलता है, इतनी हिम्मत है नहीं, ना जौ है ना कुछ है, मार के खा नहीं सकते हैं, तो ये अल्टीमेटली बेचारे क्या करेंगे, सेक्टोर, ये क्या हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं किसी फिश के ऊपर। ठीक है, अरे बोलो ना भाई। अब हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन जाहिर है आप समझ रहे हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, पानी में, गिल से सांस लेगा। गिल से क्या होता है कि जैसे ये मान लो गिल्स होता है ना, गिल से जैसे इस तरह का गिल्स होता है, यहाँ से पानी जाता है, ठीक है, पानी ऑक्सीजन लेके जाता है, गैसेस चेंज होता है, और यहाँ से पानी जो है वो, ठीक है, देखो इधर देखो, इधर से पानी जाएगा, ठीक है, सॉरी ऐसे रहता है, गिल्स ऐसे रहता है, ठीक है, इधर से मुंह जो है, मुंह से पानी लेगा, गिल्स में भेजेगा, गिल्स से गैसेस चेंज हो जाएगा, CO2 ले लिया जाए, ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, CO2 दे दिया जाएगा, और यहाँ पर स्लिट रहता है, स्लिट मतलब फटा हुआ, लंबा फटा हुआ, और वहाँ से जो है यूज वाटर निकल जाता है। तो गिल्स रहेगा तो गिल्स की ओपनिंग भी रहेगी, और उसी को क्या बोलते हैं, और फेरिंग्स में रहता है गिल्स, उसी को कहते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट। ठीक है, फेरिंजियल गिल स्लिट। जाहिर ये पानी में है तो गिल्स होगा, और गिल्स अगर है तो फेरिंजियल गिल स्लिट भी होगा। कितना पेयर रहेगा फेरिंजियल गिल स्लिट? 6 से 15। ठीक है, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट रहेगा, 6 से 15 इधर, 6 से 15 इधर। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बताइएगा इनमें। ठीक है, क्लोज टाइप या ओपन टाइप? अरे सेफेलोकॉर्डेटा ही में आ गया था, ये तो वर्टिब्रेटा है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, क्लोज टाइप हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप बताइए, किडनी होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, किडनी भी दो तरह का हो सकता है, एक मेजोनेफ्रिक, एक मेटानेफ्रिक। ठीक है, बताते हैं मेजोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक। नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, अगर बस इतना समझ लीजिए, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। देखो इधर देखो, जो भी पानी वाला जो जानवर है उसकी ज़िंदगी कम ख़तरे में है बशर्ते कि ज़मीन वाले जानवर के। इसलिए ज़मीन वाले जानवर जो है उसका नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप रहता है। ठीक है, वो जो शिकार करके खाएगा, ठीक है, उसका भी नर्वस सिस्टम बहुत डेवलप होना चाहिए, और वो जो इससे बचेगा उसका नर्वस सिस्टम बहुत। तो ज़मीन वाले जानवर का नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, और इसीलिए उसमें जो ब्रेन से जो नर्व निकलती है वो कितनी निकल, हर पार्ट को कंट्रोल करने के लिए कितना रहती है, 12 पेयर्स। कितनी रहेगी, 12, क्योंकि ज़मीन वाले जानवर की बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड रहती है। तो हर एक बॉडी पार्ट पर कंट्रोल लेने के लिए कितना पेयर क्रेनियल नर्व, 12 पेयर, और पानी वाले का फॉर्म का जो है वो कितना पेयर क्रेनियल नर्व, 10 पेयर। आपने देखा है फिश की क्या है, लंबी सी बॉडी रहती है, क्या इधर हाथ, इधर पैर, इधर फलाना, इधर ढिमकाना तो होता नहीं है, हर बॉडी पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो उसमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व रहेगा, और इसमें कितना पेयर क्रेनियल नर्व रहता है, 12 पेयर रहता है। बताओ ये पानी में रहता है कि ज़मीन में रहता है? अरे है तो फिश ही ना, जॉलेस फिश है तो फिश है। बताइए क्रेनियल कितना पेयर क्रेनियल नर्व, 10 पेयर। अच्छा, फिश में कितना पेयर क्रेनियल नर्व? ठीक है, कितना पेयर, 10 पेयर। और एम्फीबियन, ये भी पानी में भी जाता था, पानी वाला फॉर्म है एक तरह से, एम्फीबियन दोनों जगह। तो इसमें कितना पेयर क्रेनियल नर्व, 10 पेयर। जहाँ आप प्योर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, तो इनमें कितना पेयर क्रेनियल नर्व हो सकता है, 12 पेयर हो जाएगा। ठीक है, 12 पेयर। ठीक है, तो ये जो है 10 पेयर हो। सेक्सुअलिटी आप यहाँ आप जानते हैं, बहुत हाइयर एनिमल हो चुका। बताइए सेक्सुअलिटी डायोशियस या मोनोशियस? डायोशियस। फर्टिलाइजेशन पानी में है कि ज़मीन पर है, एक्सटर्नल की इंटरनल? डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है, इनडायरेक्ट। अच्छा हाँ ठीक है, सही डिपेंड। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट कैसा रहता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है। 2 एग्जांपल है इसका। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा का, एक है पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, और दूसरा जो है मिक्सिंग जिसको हेक फिश कहते हैं, एक फिश कहते हैं। ठीक है, अब रुक जाइए, एक मिनट रुकिएगा, पहले किडनी के बारे में समझ लीजिए। एक बात बताइए, मान लीजिए ठीक है कि तुम्हारे पास भी एक मशीन है, मेरे पास भी एक मशीन है। ठीक है, तुम्हारी मशीन मान लो जनरेटर है, तुम्हारे पास भी एक जनरेटर, मेरे पास भी जनरेटर है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम भी जैसे मान लीजिए तुम्हारा जनरेटर जो लाइटनिंग देता है, जब तुम्हारा जनरेटर तुम ऑन करते हो तो 1 घंटा जो है वो करंट सप्लाई करता है, और 10 लीटर तेल जो है खर्चा होता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग के पास तेल की कमी नहीं थी, इसे तेल खर्चा कर दिया। ठीक है, अब मेरे बात सुनो, मेरे पास भी एक जनरेटर है। ठीक है, मेरा जनरेटर जो है वो 1 घंटा लाइटनिंग देता है, तो सिर्फ 1 लीटर तेल जो है वो खर्चा करता है, 1 लीटर। किसकी मशीन जो है जनरेटर ज़्यादा एडवांस? मेरी। ठीक है, इसलिए क्यों? क्योंकि मेरे पास तेल की कमी थी, तो हमको एडवांस होना पड़ा। समझ लो ना मेरी बात ना। अब देखिए, तो वैसी किडनी होता है जिसके पास किडनी जो है वो बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे निकालता है?
किसके साथ मिला करके, पानी के साथ मिला करके निकालता है। तो वैसा जानवर जिसके पास पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, वो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने के लिए क्या बहुत ज़्यादा पानी खर्चा कर सकता है या पानी नहीं खर्चा कर सकता है? कर सकता है। तो उसको उसके लिए बहुत एडवांस किडनी की ज़रूरत है या बहुत, ठीक है, थोड़ी पुरानी किडनी से भी काम चल जाएगा, काम चल जाए, उसको कोई किडनी पानी तो बचाना नहीं है, ठीक है। और जो ज़मीन वाला बेचारा फॉर्म है, जिसके पास पानी नहीं है, उसके पास बहुत एडवांस किडनी चाहिए। ऐसी किडनी जो थोड़ा सा पानी खर्चा करे और पूरा पूरा एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकाले, वैसी किडनी को क्या कहिएगा आप? मेसोनेफ्रिक किडनी या मेटानेफ्रिक किडनी? मेटा मतलब एडवांस होता है। 3 तरह की किडनी होती है, प्रोनेफ्रिक और एक मेटानेफ्रिक, उनके बीच में एक किडनी होती है मेसोनेफ्रिक। तो प्रोनेफ्रिक वाली बात हटा दीजिए, वो दूसरे में होता है, वो बाद की बात करेंगे। मेसोनेफ्रिक किडनी जो है वो वर्टिब्रेट्स में होती है, ठीक है, वर्टिब्रेट में ज़्यादातर मेसोनेफ्रिक होती है। जो पानी वाला फॉर्म रहेगा उसमें कैसी किडनी रहेगी? ठीक है, मेसोनेफ्रिक। और ज़मीन वाला फॉर्म रहेगा उसमें कैसी किडनी रहेगी? मेटानेफ्रिक किडनी रहेगी, ठीक है। समझ में आई बात आपको? अब देखिए, होता ये है कि ये जो है, तो इसमें जो है मेसोनेफ्रिक किडनी रहेगी। साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो होता ये है, जैसा गौर करिएगा साइक्लोस्टोमेटा में, कि साइक्लोस्टोमेटा जो है, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा जो है ये एक्चुअली में जो है वो रहता है समुंदर में। कहाँ रहता है? समुंदर में, ठीक है। और समुंदर का पानी बहुत ज़्यादा क्या होता है, ठीक है, इसको समझा चुके हैं ना, बस ऐसे ही बता देना। अच्छा बताया था, समुंदर का पानी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इनके बॉडी में भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि दोनों तरह सॉल्ट का कंसंट्रेशन बैलेंस रहे, तो पानी जो है यहाँ से निकल करके बाहर ना जाए, ठीक है, अदरवाइज पूरा पानी खींचा जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पानी वाला फॉर्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि एक तो इनका गैमेट मर जाएगा। गैमेट जो है, या मान लीजिए अगर गैमेट फ्यूज़ भी कर जाता है तो इनका जो है वो बेबी बन जाएगा, ठीक है। तो बेबी की बॉडी या गैमेट जो होता है उस पर तो है इनके जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है? नहीं रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन उनके लिए, गैमेट की बॉडी या फिर बच्चे की बॉडी डेलिकेट होती है, नाजुक बॉडी होती है, इतना हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए उतना हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन उसके अंदर नहीं रखा जा सकता है। तो अब क्या किया जाए? तो अब ये जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि बच्चा दे नहीं सकते हैं इस पानी में क्योंकि मर जाएगा वो, ठीक है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो ये क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर में जो है वो चले जाते हैं। फ्रेश वाटर में ये क्या करेंगे, ये चले जाएंगे, ठीक है। फ्रेश वाटर में इसलिए जो है वो चले जाते हैं, सुनोगे जैसा, फ्रेश वाटर मूव कर जाएंगे और वहाँ जा कर के ये क्या करते हैं, बच्चा दे देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चा उनका होता है, ठीक है। एक बात बताओ, बच्चा के बॉडी में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है या नहीं है? नहीं है। लेकिन ये है कहाँ पे? फ्रेश वाटर में। तो क्या बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में है? नहीं, दोनों का सॉल्ट कंसंट्रेशन बराबर है। लेकिन देखो इसके बॉडी में बहुत हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन था, हाँ या ना? इसके बॉडी में बहुत हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन था, जिसके वजह से क्या हुआ कि अब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो सारा पानी जो है वो बाहर, क्योंकि फ्रेश वाटर में गया कि नहीं गया, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जाने के बाद सारा पानी अंदर से बाहर आएगा कि बाहर से अंदर चला जाएगा? बॉडी में पानी जाएगा और सेल क्या करने लगेगा, फटने लगेगा, सेल बर्स्ट करेगा, ऑर्गन डैमेज होंगे और ये जो है वहीं पर जो है ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। कितने दिन में? हफ्ता 10 रोज़ में, ठीक है, ठीक है, फ्यू डेज में, कुछ दिन में जो है डिडाई कर जाएंगे, ठीक है। ये तो मर गए, लेकिन अपने बच्चे को क्या कर लिया इन्होंने, जो है बचा लिया। ये होती है औलाद की मोहब्बत, ठीक है। पेरेंटल केयर हर जगह है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, जैसे से बच्चा बड़ा होता चला जाएगा वो समुंदर के और नज़दीक आता जाएगा, अपने बॉडी में और सॉल्ट भरता चला जाएगा, और अल्टीमेटली जब पूरा बड़ा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, समुंदर में जो चला आएगा, समझे। तो यही आपको जो है स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग का मतलब होता है, स्पॉन करने का मतलब होता है वही अंडे देना, ठीक है। अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाता है। बॉडी इनकी एक बात और ध्यान रखिए, कैसी बॉडी, इलोंगेटेड, लंबी सी बॉडी रहेगी, देखो लंबी सी बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या, ये आपको साइक्लोस्टोमेटा। अब यहाँ से जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइसीज, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, पाइसीज या पीसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। रुकिए।